चलें वो देखेंगे। चलें आप उसका सबको पूरी एशिया के लिए बेनिफिट होगा। आप भला माइक बंद कर दें अपना माजिद, और मुझे बता दें कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ। नो सर। यार अभी तक तो नहीं हो रही। अब हो रही है। जी सर अब हो रही है, मतलब लोडिंग चल रही है सर, हो गई। मेरा फाइवर दिख रहा है सबको। जी सर। चलें जी, चलें जो लेट जिन्होंने ज्वाइन किया है उन सबको अस्सलाम वालेकुम। कुछ हमारे टॉपिक रह गए थे। एक तो हमने किया था क्लिपिंग पाथ, आई थिंक आप सबको याद होगा, आप सबने ट्राई भी किया होगा। उस दिन हमने वो क्लिपिंग पाथ यूज़ किया था जस्ट किसी शेप के अंदर या किसी भी जो हमने बनाया था डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के अंदर। जब हमने टेक्स्ट में टाइप किया था वो टेक्स्ट में वो प्रॉपर आ नहीं रहा था। तो पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ। चलो इसको मैं बंद कर देता हूँ, ले आता हूँ। देखें टेक्स्ट हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ शाकिर लिखा और ये मैंने याद कर दिया, इसको मैं वो कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है जी। और ये मैंने कर दिया क्रिएट आउटलाइन, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसे क्रिएट आउटलाइन करना ज़रूरी है। अगर मैं नहीं करूँगा तो वो अपनी जगह पर टेक्स्ट की फॉर्मेट में रहेगा। तो शेप बनाने की मुझे इसे क्रिएट आउटलाइन करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास ये शेप बनकर आ जाएगा। चलें जी, हम एक इमेज उठा लेते हैं, डेस्कटॉप पे जाकर ये उठा लेते हैं। ये उठा लेता हूँ। ठीक है जी, इसको ऊपर कर देते हैं। चलें, इनको जब मैंने क्रिएट आउटलाइन कर दिया, सबसे पहले तो मैं इसको अनग्रुप कर दूँगा। अनग्रुप कर दिया। अनग्रुप करने के बाद मैं पूरा सेलेक्ट करूँगा, अपने ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा, कंपाउंड पाथ पे जाऊँगा और मैक कर दूँगा, तो ये टेक्स्ट को शेप बना देगा। अब मैंने उठा के इसके ऊपर रख दिया। हमेशा जो भी आप इमेज रखेंगे वो बैक पे होगी, ऑब्जेक्ट आपका आगे होगा। तो अभी ये भी ऑब्जेक्ट है मेरे पास, क्योंकि अब ये टेक्स्ट नहीं रहा, मैंने इसे क्रिएट आउटलाइन कर दिया है। और चले इनको यहाँ पर रख दिया और मैं क्लिपिंग मास्क कर दिया, तो ये टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से अभी इसको मूव कर सकते हैं जहाँ भी आपको अपनी इमेज ये फिर से रिपीट करें। सेट करनी है। चलो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा। इसको हम वापस ले जाते हैं टेक्स्ट की शक्ल पे। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने टेक्स्ट लिखा, मैं इमेज भी यहाँ रख देता हूँ। इमेज भी मैंने उठाकर यहाँ पर रख, ठीक है। चलें, अभी मेरे पास टेक्स्ट की फॉर्मेट है, तो मैंने क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया, क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक करूँगा, तो अब ये मेरे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये टेक्स्ट नहीं रहा, ये एक शेप की फॉर्मेट में आ गया, ये ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में आ गया। चलें, अब मैंने इनको सेलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक करके अनग्रुप कर दिया। फिलहाल ये ग्रुप है, साथ सब कुछ एक साथ मूव हो रहा है, तो मैंने लेफ्ट क्लिक किया और इसे कर दिया अनग्रुप। ठीक है, अब ये सारे अलग अलग मूव होना शुरू हो जाएंगे। चलें जी, अब मैंने सबको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करते मैं गया ऑब्जेक्ट पे, कंपाउंड पाथ पे और मैक कर दिया। अब ये पूरा का पूरा एक टेक्स्ट ऑब्जेक्ट की शक्ल में आ गया। ठीक है जी, अब ये इमेज मेरी आगे है और जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा पीछे। तो मैं ऑब्जेक्ट को अपने अरेंज करके ऊपर ले आता हूँ, ये इसके ऊपर आ गया, इमेज इसके पीछे आ गई। दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और कर दिया मैं क्लिपिंग पाथ, तो ये इसके अंदर आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलें, ये हो गया हमारा क्लिपिंग मास वाला मसला हल। मैंने आपको जितनी भी स्टेशनरी बनाना सिखाई है, जितनी भी, चाहे वो बिजनेस कार्ड हो, चाहे वो लेटर हेड हो, जब भी वो प्रिंट पे जाएगा तो उसके साथ ब्लिड लाइन ऐड होंगी। आपको क्लाइंट कहेगा कि काइंडली इसमें ना ब्लिड लाइन का एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ दे। ब्लिड लाइन होती क्या है, जब भी आपके जो बिजनेस कार्ड होता है, लेटर होता है, या आपकी प्रोफाइल होती है, वो प्रिंट पे जाती है, तो प्रिंट होने के बाद वो फिनिशिंग के लिए उसकी चारों तरफ से कटिंग होती है। तो आप चारों तरफ से इतनी स्पेस छोड़ देते हैं कि अगर वो कट भी हो जाए तो आपका जो डिज़ाइन है या आपका जो जो टेक्स्ट लिखा है वो आपका टेक्स्ट रिमूव ना हो। उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप चारों तरफ से 0.25 कहाँ गया उससे, चलो मैं अपनी ही उठा लेता हूँ जो मैंने बनाया था।
ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टिकर उठा लिया, ये रहा। अब देखिए मैंने ब्लीड लाइन यहाँ पर दी है, ये जो आप लाल रेड कलर में देख रहे हैं ना, ये ब्लीड लाइन है। अब ब्लीड लाइन ऐड कैसे करते हैं हम लोग, जैसे ये हमारा, ये मैंने हटा देता हूँ, जस्ट ये सिंपल में बिजनेस कार्ड जो हमने, चलें इसको उठा देता हूँ, इसको उठा के रखते हैं। ठीक है, अब मैंने उस दिन इसकी साइज़ क्या लिया था, शायद आपको लोगों को याद हो, अगर आपने सबने प्रैक्टिस की हो, तो मैंने इसका साइज़ दिया था 3.5 और 2.0। ठीक है जी। अब हमें ब्लीड लाइन के लिए क्या करना पड़ता है, ईच साइड है, जो चारों साइड हैं वहाँ 0.25 एक्स्ट्रा अपना आर्टबोर्ड बढ़ाना पड़ता है। अब जैसे ये है, ठीक है, अब ये था पहले 3.5 और 2.0 पे जो हमने सारे डिज़ाइन किए बैठ के, वो ये हैं। अब मुझे ब्लीड लाइन के लिए एक मैं ब्लीड लाइन ले लेता हूँ रेड कलर की, जैसे आपको नज़र भी आ जाए, और ये रही, मैं इसको लाल कलर दे देता हूँ, इसको मैं डॉटेड भी कर देता हूँ, चले जी, इसको डॉटेड भी कर देता हूँ। ठीक है जी, और ये मैंने इसका कर दिया। अब देखें जो डॉटेड लाइन है मेरी, जो पूरा मेरा विजिटिंग कार्ड छप कर प्रिंट होकर कटिंग होने के बाद आएगा, वो ये हिस्सा आएगा जो रेड लाइन के अंदर है। अब होगा क्या, अगर प्रिंट में ये वाइट हिस्सा अगर वो आ जाता है और कटिंग में ये वाइट हिस्सा आएगा, तो उसका जो लेआउट है अच्छा नहीं लगेगा, प्रिंट होने के बाद वो बुरा लगेगा कि यहाँ पर पर्पल है और ऊपर हल्की हल्की वाइटनेस आती है। तो इसी वाइटनेस को हम ख़त्म करने के लिए एक्स्ट्रा ब्लीड लाइन देते हैं और एक्स्ट्रा 0.25 एरिया बढ़ा देते हैं। अब इसमें मैं क्या करूँगा, 3.5 को मैं कर दूँगा 3.75 और ये बढ़ा दिया मैंने 2.25, 3.75। देखें अब ये प्रिंट पूरा होगा, ठीक है, जितना मैंने ये लेआउट उठाया। अब प्रिंट होने के बाद जब कटिंग पे जाएगा तो ये देखिए कट यहाँ से होगा, जो मैंने ये आपके सामने डॉटेड बॉक्स रखा है रेड कलर का, तो ये कट होगा। अब उसमें होगा क्या, जब भी कट होकर क्लाइंट के पास आएगा तो वाइटनेस नहीं आएगी। अगर आप डायरेक्ट उसे 3.5 और 2.0 पे देते हैं और थोड़ी भी प्रिंटिंग आगे पीछे हो जाएगी या कटिंग आगे पीछे हो जाएगी, तो वो हल्का फुल्का वाइटनेस आ जाएगा। तो जब भी आपको प्रिंट मटेरियल डिज़ाइन करना है, चाहे वो बिजनेस कार्ड हो, चाहे वो लेटर हेड हो, चाहे वो कंपनी प्रोफाइल हो, चाहे वो एनुअल रिपोर्ट हो या प्रेजेंटेशन फोल्डर हो, तो 0.25 एरिया आप चारों तरफ से एक्स्ट्रा अपने लेआउट में ज़रूर उठाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक? जी सर क्लियर है। कोई है यहाँ पर जिसको क्लियर नहीं है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए अगर आप 0.25 नहीं भी देते हैं ना, अगर आपको ऐड नहीं करते, तो क्या होता है, नॉर्मली क्लाइंट ही आपको लेआउट भेज देता है कि भाई ये मेरे प्रिंटर ने मुझे लेआउट दिया है, तो आप इस लेआउट के मुताबिक हमें डिज़ाइन करके दो। तो उसमें आप यही देखते हैं, जैसे मैंने कल एक डिज़ाइन किया है क्या कहते हैं बैकड्रॉप ना, तो क्लाइंट आपको कुछ इस तरह की फाइल देता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए क्लाइंट आपको कुछ इस टाइप की फाइल देता है। ये देखें, अब ये एक सिंपल टेबल क्लॉथ है, जो बड़े बड़े बैकड्रॉप बनते हैं ना, उसका टेबल क्लॉथ है। टेबल क्लॉथ में क्या होता है कि ये वाला हिस्सा नहीं, मैं एक वो खोल देता हूँ जिसमें टेबल कवर भी है, आपको उसमें फिर समझ आएगा सही से। क्या नाम था उसका, क्या नाम था क्लाइंट का,
खुला कहाँ ये आ गया बैन का है ना, बैन का बनाया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए जी। तो ये रहा, देखें ये है वो चीज़। अब प्रिंट होने के बाद ये कुछ ऐसा होगा। अब आपको डिज़ाइन क्या करना है इसमें, ये जस्ट फ्रंट वाला हिस्सा अगर क्लाइंट रिक्वायर्ड करे कि लेफ्ट भी बना दो तो बना दीजिएगा, अगर क्लाइंट रिक्वायर्ड ना करे तो मत बनाइएगा। अब ये मैंने क्लाइंट क्लोज किया था कुछ दिन पहले, तो उसने तो कहा था कि जो है कम हो जाओ भाई, कि लेफ्ट राइट सारे के सारे जो एरिया है वो डिज़ाइन कर दो। पर जो कल क्लाइंट आया था मेरे पास उसने कहा जस्ट मुझे फ्रंट डिज़ाइन करवाना है और मुझे राइट और लेफ्ट वाला हिस्सा नहीं चाहिए। देखें अब इसका मैंने पूरा डिज़ाइन किया, इसका ये फ्रंट वाला हिस्सा ये रहा और लेफ्ट ये रहा, राइट ये रहा। इसकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी तो बनानी पड़ी। अब जो कल क्लाइंट आया है जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि जस्ट मुझे एक हिस्सा चाहिए, कहाँ गया, ये देखें जस्ट मुझे एक हिस्सा चाहिए ये वाला। अब जो ये आपको क्लाइंट प्रोवाइड करता है इसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, देखें थोड़ा दिमाग लगाएं और पढ़ें। इसमें सब चीज़ लिखा होता है कि भाई टोटल एरिया ये है, टोटल फिनिशिंग एरिया आफ्टर ब्लीड, मतलब ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये ब्लैक वाली ये ब्लीड लाइन है। तो जब प्रिंट होकर आएगा तो ये वाला हिस्सा ऊपर वाला ये फोल्ड हो जाएगा और ये जो आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन यहाँ तक आपका डिज़ाइन एलिमेंट रहेगा। तो बताया कि पूरा साइज़ ये है, देन जब पूरा प्रिंट होकर आएगा तो ये साइज़ बन जाएगा। जो फ्रंट का एरिया है, फ्रंट का एरिया कौन सा, ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, फ्रंट का एरिया हमारा इतना है 21.5 बाय 29.75। और सेम मैंने आपको बता चुका हूँ कि CMYK की कलर मोड होगा। जब भी हम प्रिंटिंग के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन करेंगे उसका मोड CMYK होगा। सारे सॉलिड कलर होंगे और जो रेजोल्यूशन होगी अगर आप इसको फोटोशॉप में बनाते हैं तो 100/120 होगी। इलस्ट्रेशन में आपको ज़रूरत नहीं है DPI की क्योंकि वो वेक्टर बेस होता है, तो इलस्ट्रेशन में आपको ज़रूरत नहीं है DPI डिफाइन करने की या PPI डिफाइन करने की। PPI होता है पिक्सल पर इंच, ठीक है। चलें जी, समझ आया कि ब्लीड क्या है ब्लीड क्या नहीं है, क्लियर है यहाँ तक, आगे चलें। जी जी आगे चलें। चलें जी, इसके बाद हमारा रह गया था ट्राइफोल्ड ब्रोशर। शायद आप लोगों ने घर जाके देखा हो या बनाया हो। देखा था ट्राइफोल्ड ब्रोशर क्या होता है, किसी ने बनाया था, किसी ने प्रैक्टिस की थी ट्राइफोल्ड ब्रोशर की? सर अभी तक तो नहीं की, सोच रहे हैं कि करें नहीं करें, है ना। तो कर लीजिए सर, थोड़ी की थी। चले आपको टाइम मिल जाएंगे 3-4 दिन ना, तो उसमें वो देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको मंडे के बाद इसे स्टार्ट करेंगे अगेन। चले, गुड है, ये भी गुड है। ट्राइफोल्ड ब्रोशर में आपको बता चुका था उस दिन कि A4 साइज़ का ही होता है, ये रहा A4 साइज़ का ही बनता है। इसको मैं वाइट कर देता हूँ, इसकी आउटलाइन में ब्लैक कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है जी। अगर आपको किसी भी साइज़ का इशू हो ना तो आपके पास गूगल बाबा हैं, तो थोड़ा गूगल बाबा देख लिया करें तो आपको सारे साइज मिल जाएंगे। अगर आप A4 का साइज़ देखेंगे तो आपको A4 का साइज़ बता देगा, और अगर आप ट्राइफोल्ड का साइज़ भी देखेंगे तो आपको ट्राइफोल्ड का साइज़ भी एक्यूरेट बता देगा। ये रहा, तो थोड़ा बस गूगल किया करें, थोड़ा दिमाग चलाया करें तो आपको हर साइज़ यहाँ पर इजीली मिल जाता है, ठीक है। चले, अब A4 साइज हमारे पास क्या होता है 8.11 और 8.5, ठीक है। अब मुझे इसके 3 हिस्से करने हैं, तो मैंने सिंपल एक ये बॉक्स बनाया, एक बॉक्स मैंने यहाँ पर बनाया और एक बॉक्स मैंने यहाँ पर बनाया। तीनों को खींचकर पूरे की पूरे लेआउट तक लिया गया, तो ये हमारे पास ये 3 पोर्शन
बनकर सामने आ गए। क्या किसका माइक ऑन है वो काइंडली बंद करता है। क्लास थोड़ी है, क्लास जीओजी करनी है। काइंडली क्लास अपना माइक बंद कर दें। 2 मिनट में आ रहा हूँ, एसी ऑन करके 2 मिनट। हाँ जी, तो हम कहाँ थे? ट्राइफॉल्ट पे थे। सारे हैं, जाग रहे हैं, सब सो रहे हैं। जी जी। जी सर जाग रहे हैं। सॉरी यार, गर्मी लग रही थी, एसी ऑन करनी, एसी करना ऑन करना पहले भूल गया था। चलें जी। और ये मैंने बॉक्स उठाया, एक मैंने बॉक्स यहाँ पर रख दिया, तो ये तीनों उठा लिए और इसको मैंने सबको यहाँ पर कर दिया। ये लाइन कौन सी आ रही है? और ये मेरी यहाँ पर आ गई। तो ये 3 हमारे पास इससे बनकर आ गए। अब फ्रंट बैक बनता है ट्राइफॉड, तो हम एक हिस्सा यहाँ रखते हैं, एक हिस्सा यहाँ रखते हैं। नॉर्मली फ्रंट पे क्या होता है, मैंने उस दिन बताया था थोड़ा बहुत। तो फ्रंट पे हमारे पास नॉर्मली टाइटल होता है, टाइटल, और इसको रिमूव करते हैं, रिमूव करते हैं, ये रिमूव करते हैं। ठीक है जी। ये होता है हमारे पास यहाँ पर इसका टाइटल, और टाइटल के बाद होती है हमारे पास यहाँ पर इमेज। इमेज हो या जो भी उसके डिटेल हो, वो आपको क्लाइंट अपने हिसाब से बता ही देता है। ठीक है, इमेज मैंने कहाँ कर दी? कर दिया मैंने कम, और सर्कल को उठा के कर दिया फ्रंट, फ्रंट टू फ्रंट, और इसकी कॉपी ले लेता हूँ, ये करके मैं कर देता हूँ मैं क्लिपिंग मास्क, इमेज साइज का बढ़ा देता हूँ। देखिए, ये तो मेरे लिए इजी है, जब आप करेंगे तो एक काम कर लीजिएगा। अब देखें, ये सर्कल है ना, ये सर्कल आपके आर्टबोर्ड से बाहर जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये मैंने कॉपी ले ली, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पाथ फाइंडर पे जाके डिवाइड कर दिया। तो मुझे ये भी हिस्सा नहीं चाहिए, ये भी हिस्सा नहीं चाहिए, जस्ट मुझे चाहिए सर्कल, और मैंने जो कॉपी किया था वो मैंने उठा के यहाँ रख दिया। अब सिंपल मैं इन दोनों को उठाऊँगा, पूरी इमेज के पीछे ले जाऊँ और इसके अंदर मैं एक क्लिपिंग मास्क कर दूँगा, तो ये मेरे पास ये इमेज आ जाएगी। अब मैं तो क्या करता हूँ, एंड में जाकर ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो रिमूव करता हूँ या ऐड करता हूँ। तो जब आप स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें बनाएंगे तो काइंडली पाथ फाइंडर का यूज़ कर लीजिएगा, और जितना आपको लेआउट चाहिए जब उतना ही लेआउट यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, चलें, यहाँ पर आपका ये आ जाता है। इस जगह पर आपकी नॉर्मली जो डिटेल होती है कंपनी की वो आ जाती है,
जस्ट लाइक ये हो गया। यहाँ आ जाती हैं, ठीक है। और इस जगह आपकी जो मेन सर्विसेज होती है ना वो आ जाती हैं। जस्ट लाइक मैं कुछ भी ले आता हूँ, कुछ भी ले आता हूँ। अब यहाँ पर इसकी मेन सर्विसेज आ जाती हैं। जैसे मैं एक पीसी, तो जितनी इसकी मेन सर्विसेज हो जाएंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। और अगर आपको थोड़ी जगह मिल जाए तो आप नीचे यहाँ पर भी कोई ना कोई डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ कर लीजिएगा। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। और थोड़ा लेआउट को और प्यारा बनाने के लिए इसको हम उठा कर ले आते हैं ये वाला हिस्सा, ठीक है जी। ये वाला हिस्सा उठा के हम ले आते हैं यहाँ पर, इसको हम करते हैं अरेंज सेंड टू बैक। ये किया और हमने कर दिया मैं क्लिपिंग पास, तो इसके अंदर आ गया। थोड़ा उसको नीचे ले आते हैं। और अगर कुछ और डिज़ाइन देना चाहो तो हम इसे कुछ और डिज़ाइन भी यहाँ देख सकते हैं, लाइक दिस। इसको हमने कर दिया पर्पल एंड लाइक दिस। और ये हमने कर दिया डार्क ग्रीन और इसको कर दिया सेंड टू बैक। ऑपेसिटी इसकी हम कम कर देता है, ठीक है जी। अब देखें ये आपका बन जाता है बैक। अब बैक पे क्या क्या चीज़ें आएंगी वो क्लाइंट साहब आपको प्रोवाइड कर देगा। अंदर के साथ जो भी बनेगा उसके अंदर आपकी सारी डिटेल आ जाएंगी कंपनी की। अबाउट अस आ जाएगा, आपकी कंपनी की ग्रोथ आ जाएगी, या उनकी जो अगर क्लासेस हैं, अगर किसी स्कूल का है तो स्कूल की मैनेजमेंट का आ जाएगा। तो इस तरह आपका ये ट्राइफॉल्ट ब्रोशर पूरा का पूरा बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक सारी चीज़ें हमारी स्टेशनरी की हो गई। यहाँ तक कोई समझ में ना हो तो मुझसे पूछ लीजिए। ये मैं सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। डिज़ाइन एलिमेंट कैसे बनाना है, किस तरह पुट करना है और उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी इन सब में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलें हटा देता हूँ मैं ट्राइफॉल्ट पे। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। चलें जी, आपको बताना था कुछ पैटर्न, आपको रोटेट टूल बताना था। हमने लास्ट क्लास में नहीं देखा था वो। पहले तो मैं अपने क्लास ले आऊँ, कहाँ के स्विचेस, ये स्विचेस, ठीक है। अब देखें आपको कोई अपने पैटर्न बनाने हैं। जस्ट लाइक मैंने एक यहाँ पर बनाया है, ठीक है, ये बनाया और मैंने उसके अंदर कर दिए ये वाइट कलर के बॉक्सेस। कोई भी पैटर्न बनाया, मैं एक सिंपल बना रहा हूँ, बाकी आपको जो दिल करे आप ऐसा पैटर्न बना दीजिएगा, सिर्फ सिखाने के लिए कि आप किस तरह पैटर्न बनाता है, ठीक है जी। और ये कुछ बड़े हो गए तो इनको छोटा करके मैं यहाँ रख देता हूँ और कंट्रोल डी करके मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। इसको थोड़ा हम कर देते हैं छोटा, इसको भी कर देते हैं कम। इन सबका मैं कर देता हूँ ग्रुप, सबको सेलेक्ट किया और ये मैंने कर दिया अलाइन सेंटर और ये जस्टिफाई, ठीक है। अब मुझे एक और यहाँ भी बनाना है तो दोबारा बनाना पड़ेगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास एक पैटर्न बनकर आ जाए। मैं कोई भी बॉक्स लूँ और वहाँ पुट करूँ तो वहाँ पर ये खुद ब खुद बनकर आ जाए। उसके लिए क्या करूँगा, मैं ये पूरा ऑब्जेक्ट उठाऊँगा पूरा का पूरा। 10 बजे कौन आ रहा है भाई? चले चले, अब मैंने पूरा का पूरा उठाया और मैं इसे ले गया स्विचेस के अंदर, ठीक है। अब ये मेरे पास यहाँ पर स्विचेस के अंदर आ गया। अब मैंने सिंपल कोई भी बॉक्स लिया ना, ये मैंने बॉक्स ले लिया
और बॉक्स लेकर मैं अगर स्विचेस पे क्लिक करूंगा, ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर बनकर आ जाएगा पूरा का पूरा। देखा, मुझे ज़रूरत नहीं है दोबारा बनाऊँ या दोबारा कुछ करो। तो इसके अंदर जैसे आप कलर फिल करेंगे तो पूरा का पूरा पैटर्न आपका आगे पीछे आना शुरू हो जाएगा। ज़रूरत नहीं है कि आप दोबारा बैठ के बॉक्सेस बनाएं। अब लाजमी नहीं है कि ये हो बॉक्सेस हो, आपको जैसे पैटर्न बनाने हैं आप वैसे बनाएं। सिंपल उसको उठाकर स्विचेस में ले जाएं, स्विचेस में लेके जहाँ आपको पुट करना है आप इजीली पुट कर सकते हैं। जस्ट जैसे ये सर्कल है, सर्कल के अंदर ये आना थोड़ा इशू है, तो मैंने यहाँ पर आके ये सेलेक्ट किया तो इसके अंदर ये पूरा का पूरा पैटर्न आ जाएगा। क्लियर है? ये भी क्लियर है? या सर अभी तो सर से जा रहा है, बाद में देखता। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कभी कभी कहीं काम आ जाती हैं और इतना इसका काम होता नहीं है, पर समझाना मेरा काम था। अगर आपको कहीं इसकी ज़रूरत पड़ जाती है तो आप इसका यूजेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास ब्रशेस। अब उस दिन हमने एक ब्रोशर बनाया था, या हम चलो सोशल मीडिया की एक पोस्ट ही बना लेते हैं। ठीक है, एक सोशल मीडिया की पोस्ट हमने यहाँ पर बनाई, तो कलर ये देते हैं या ये दे देते हैं। और मैंने वहाँ पर क्या किया, एक सिंपल सर्कल दे दिया जिसके अंदर हमने पिक्चर भी पुट की थी। अब मुझे इस सर्कल को थोड़ा आर्ट लुक देना है जो अच्छा लगे। मैं इसको थोड़ा सेंटर कर देता हूँ, सेंटर हो गया। ठीक है, पहले नहीं खुला हुआ तो फिर विंडो में जाके मेरे पास ब्रशेस आ गए। ठीक है, ये ब्रशेस आपका पैनल खुल जाएगा, ना हो तो विंडो में जाकर ब्रशेस का पैनल ऑन कर दीजिएगा। इस वक्त दोबारा कौन आया है? जुबैर बुर्दी आया। चले जी, देखें अब ये सिंपल है लाइन ना। अब मुझे थोड़ा आर्टिस्टिक लुक लाना है तो मैं ये ब्रश कर लूँगा। तो देखें ये एक थोड़ा आर्टिस्टिक लुक इसके अंदर आ गया। अब इस तरह को यहाँ पर हज़ारों ब्रशेस आपको मिल जाएंगे। आपको ये मिल जाएंगे, आपको इस टाइप का मिल जाएगा, देखें आपको इस टाइप का मिल जाएगा। अच्छा, ये सारे ब्रशेस काम का आते हैं। आपको जो मुबीन ने पिक्चर दिखाई थी एक कैरेक्टर की, जब उसके आप बाल बनाते हैं या उनकी जब चीज़ें डिटेल में बनाते हैं तो वह आपको ये ब्रशेस ज़्यादा काम आ रहे होते हैं। तो देखें, एक तो ये हो गया सिंपल। अगर आपको ज़्यादा ब्रशेस चाहिए तो आप विंडोज़ में ही जाएंगे, विंडोज़ में ब्रश लाइब्रेरी में जाएंगे तो ये आपको डिफरेंट ब्रशेस मिल जाएंगे। जैसे एरो वाला हो गया तो एरो वाले ब्रश आ जाएंगे, ये रहे। और ये किसी भी शेप के अंदर इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। पर हाँ, ब्रशेस आप जहाँ भी यूज़ करेंगे हमेशा आप यूज़ करेंगे आउटलाइन पे, फिल पे ब्रशेस यूज़ नहीं होगा। तो ये लाजमी देख लीजिएगा कि आपका फिल ऑफ हो और आप आउटलाइन पे काम कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि सर हम तो फिल पे लगे हुए हैं पर वो काम ही नहीं कर रहा, तो फिल पे अप्लाई नहीं होगा। हमेशा जब भी अप्लाई होगा ये आउटलाइन पे अप्लाई होगा। और जब अप्लाई कर लेते हैं और डिज़ाइन फाइनल हो जाता है तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बताया था लास्ट टाइम मैंने, क्या करता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। आउटलाइन को जब हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो उसके लिए हम क्या करता है। चलिए हम जवाब सोचें, जो जवाब देगा उसे यहाँ बैठे बैठे $5 का इनाम। चले सर, सबसे पहले तो पेन टूल वगैरह या जो शेप टूल सब होता है कुछ हो उसको गया। बंद करके शेप टूल की बात ही नहीं कर रहा मैं तो आउटलाइन की बात कर रहा हूँ। मुझे आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, हम तो शेप टूल की बात ही नहीं कर रहा। आप सोचे, मैं तब तक बच्चों को एक्स्ट्रा जो चीज़ें ब्रश से बताता हूँ। ठीक है, एक तो ये आपने एरो वाला देख लिया। आपने सिंपल जो आर्टिस्टिक था वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। वो इसमें कस्टम ब्रश ऑलरेडी होता है, जैसे ये है। और जस्ट ये लाजमी नहीं है कि मैं सर्कल लूँ। अगर मैं लाइन को जिगजैग भी लेता हूँ और वहाँ भी अगर मैं ब्रश अप्लाई करता हूँ तो वहाँ भी आपका ब्रश इजीली अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, इसकी आउटलाइन थोड़ी हम कम कर देते हैं, बिल्कुल कम करते हैं, इसकी हम आउटलाइन कम करते हैं। देखें, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, शायद आपको वो दिखे ना। मैं इसका कलर कर देता हूँ ऑरेंज। तो देखें, तो यहाँ आपको ना काफ़ी किस्म के ब्रशेस मिल जाएंगे जो आपका काम इजी कर देंगे। देखें,
ये देखें, ये देखें, ये देखें। ठीक है जी, इसकी आउटलाइन स्ट्रोक ज़्यादा है तो मैं इसे 0.1 कर देता हूँ, तो ये फिर ठीक ठाक नज़र आएगा। अब जस्ट ये नहीं कि आपके पास जो ब्रश है आप खेलिएगा, मैंने आपको बता दिया। विंडो में जाके ब्रश लाइब्रेरीज के अंदर आपको यहाँ पर काफ़ी तरीके के ब्रशेस मिल जाएंगे। अब ये सारे एक अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। 2 मिनट रुकेंगे, मैं पूरा कर दूँ फिर आपके सवाल लेता हूँ। ठीक। तो इसमें काफ़ी सारे आपको ना ब्रशेस मिल जाएंगे। आप प्रैक्टिस करना आपका काम है, आप देख लीजिएगा। अब जस्ट ये नहीं है कि जो यहाँ ब्रशेस हैं जस्ट वही काम होंगे, इसके अलावा आप काम नहीं कर सकते। इसके अलावा आप कस्टमाइज ब्रश भी बना सकते हैं। अब कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं ब्रशेस बंद करती है, ये आ गया। देखें, अब मैंने एक सर्कल लिया, इसको कर दिया मैंने फिल। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, चले जी, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला एंकर पॉइंट है वो सेलेक्ट किया मैंने और उसको उठाकर मैंने यहाँ पर रख दिया। थोड़ा और ले आता है, ठीक है। अब जब ब्रश बनेगा तो होगा क्या कि पतले थिन से स्टार्ट होगा, थिन से स्टार्ट होता होता वो थिक पे चला जाएगा। इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है जी। अब मैंने ये बनाकर यहाँ से उठाया और यहाँ पर जाके रख दिया, तो आपको ऑप्शन देगा कि आप स्कैटर ब्रश बनाएंगे, आर्ट ब्रश बनाएंगे या पैटर्न ब्रश बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर आर्ट ब्रश पे क्लिक किया, ओके किया, तो यहाँ पर आपको और ऑप्शन आएंगे कि आपको जो एरो लेना है वो लेफ्ट पे लेके जाना है, राइट पे लेके जाना है, अप में लेके जाना है या फिर डाउन में लेके जाना है। उसके बाद आपके पास मेथड आ जाएगा, तो मेथड में आप जाके इसको टेंस कर देंगे। टेंस करेंगे तो फिर जो आपका कलर होगा वो ग्रेडियंट पे नहीं जाएगा, वो फिक्स एक कलर पे ही रहेगा। चले मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब मैंने सिंपल एक लाइन ली, ये मैंने ब्रश उठाया और ये मैंने सिंपल लाइन लेके, चले ये भी कंट्रोल हो गया, आई थिंक सो। चले ये हो गया और जाके मैंने टिल्स किया, ओके कर दिया। अब मैंने ब्रश लिया और यहाँ पर सिंपल एक कोई भी चीज़ ड्रॉ कर दी, ठीक है जी। ड्रॉ करके मैंने अप्लाई कर दिया इसे। अब देखें ये थिन से स्टार्ट होगा और आते आते थिक हो जाएगा। अगर मैं एक सिंपल लाइन भी ड्रॉ करता हूँ इस ब्रश को लेकर, तो देखें, तो इस तरह की आप काफ़ी बना सकते हैं। अगर आपको स्टार में लेकर बनाना है या एक सर्कल को लेकर, मैंने सर्कल लिया और एक सर्कल मैंने रखा यहाँ पर और एक सर्कल मैंने रख दिया यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके, और एक सर्कल में उठा के रखता हूँ या और छोटा करके, एक सर्कल मैंने उठा के रख दिया यहाँ पर और एक सर्कल उठा के यहाँ रखते हैं, ठीक है जी। अब सारे अलग अलग शेप हैं। शेप को मर्ज करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबको सेलेक्ट करूँगा, पास एंटर पे जाऊँगा और मैं सबको यूनाइट कर दूंगा, तो मेरे पास एक शेप बनकर आ जाएगा। अब ये सेम उठाकर मैंने यहाँ पर पुट कर दिया ब्रशेस के अंदर, सेम आर्ट ब्रश, ओके, और इसको मैंने कर दिया टेंस और ओके कर दिया, ठीक है जी। अब टेंस ब्रश हमारे पास आ गया, मैंने ब्रश लिया और यहाँ पर कुछ भी टाइप कर दिया, तो देखें। और अगर मैं इसको सांप बनाता तो देखिए कुछ सांप जैसी शक्ल बन के सामने आ जाएगी। तो काफ़ी चीज़ें हैं ब्रशेस के अंदर, यूजेज यही है जो मैंने आपको बताई है। बाकी इनके साथ खेलना आपका काम है। आपको इसके अलावा काफ़ी गूगल से और चीज़ें मिल जाएंगी ब्रशेस से, तो आप वहाँ से भी लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो बेसिक काम इसका ये है। चलें जी, क्या पूछ रहे थे जिन्होंने सवाल पूछा था, क्या पूछा था, पूछा? कोई पूछ रहा था मुझे। एज यूजुअल रिफत ही होंगी। चले उसका तो टाइम आउट हो गया भाई। मैंने आपको उस दिन बताया था, मैंने उस दिन नहीं, मैंने आपको 3-4 दफ़ा बताया है, और आप अब माशाल्लाह से इलस्ट्रेटर की उस स्टेप पे हैं कि आपको ये बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए। जब भी आप किसी भी अगर आप आउटलाइन को, ये रहा, ये आउटलाइन है ना, ठीक है। अब ये आउटलाइन है मेरी और मैंने इसकी यहाँ पर देखिए, अब ये फिलहाल आउटलाइन है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं इसे छोटा करूँगा ना, देखें तो ये कुछ टाइप का हो जाएगा। इसके साइज जो आउटलाइन की सेम नहीं रहेगी।
और अगर मैं इसे थोड़ा बड़ा कर एक्सपेंड देता करेंगे हूँ, एक्सपेंड करेंगे तो चले ये ऑब्जेक्ट चले अब ये हो गया। ऑब्जेक्ट में जाके हम कर देंगे इससे एक्सपेंड एपियरेंस, ठीक है। और ये हो गया एक्सपेंड हमारे पास। अब जो ऑब्जेक्ट हो गया, अब इसे छोटा भी करेंगे तो इसे फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ा भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, देख लिया करें। और सारी जो मैंने आपको पिछली 6 क्लासों में करवाया है ना, सब वही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो मैं आज करवा रहा हूँ, चाहे वो ब्रशेस हों, चाहे वो स्विचेस में जाके अपना पैटर्न बनाना हो, वो सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। वो अगर आपको करनी है तो वेल एंड गुड है, करें। अगर आपको नहीं करनी है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत कम सर जगह use बेसिकली होता है। ब्रशेस का यूज हम कहाँ कर सकते हैं? अपने आर्ट्स में, जैसे जो जैसे मैंने आपको आर्टिस्टिक चीज़ें बताई जैसे ना, आपने लास्ट हमें असाइनमेंट्स दिए थे कार्ड का और लेटर हेड बनाने का, उसमें आर्ट वर्क के जैसे लोगो वगैरह डिजाइनिंग होती है या उसके सिग्नेचर कहाँ लोगो के अंदर और सिग्नेचर जो आपके लोगो बनते हैं उसके अंदर। यहाँ भी तो मैंने देखा ना, जो हमने उस दिन पोस्ट बनाई थी फेसबुक के लिए, वो हमने सिंपल सर्कल में बनाई थी, ठीक है। अब मुझे थोड़ा इनको जी आर्ट जैसा लुक देना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने ये उठा कर रखा, ठीक है जी। और ये जो मैंने, चले पिक्चर ले आता हूँ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने के लिए आपको। तो पिक्चर रखी मैंने यहाँ पर। अब देखिए, उस दिन जो हमने पुट किया था वो सिंपल सर्कल था, ठीक है। अब मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट किया और मैंने कर दिया मेक क्लिपिंग पास, ठीक है। इसके अंदर आ गया। अब कंट्रोल F किया तो इसके ऊपर कॉपी आ जाएगी। मैंने इसे आउटलाइन दे दी, आउटलाइन दे सर इसकी के शॉर्टकट दोबारा रिपीट करेंगे, पिक्चर कैसे सर्कल में आएगी जरा दोबारा रिपीट करेंगे शॉर्टकट? दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये देखें, ये पिक्चर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को और मैंने पिक्चर को सेलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक किया, मेक क्लिपिंग मास्क कर दिया तो इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। चलें, अब जो मैंने कॉपी किया सर्कल वो मैंने कंट्रोल F से पेस्ट कर दिया। ये मैं इसकी आउटलाइन ले आया और मैंने उससे ये ब्रश वाला टेक्सचर दे दिया। तो और टेक्सचर बढ़ा देता हूँ, ये बढ़ा दिया और इसको मैंने कर दिया वाइट। तो देखें, ये थोड़ा आर्टिस्टिक का लुक आ गया, ब्रश का लुक आ गया इसके अंदर। तो आप डिफरेंट अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलें, इसके बाद हम आते हैं अपने रोटेट टूल पर। अभी तक जो हमने रोटेट किया था, जो चीज़ें हमने रोटेट करना सीखी थी, वो क्या थी कि ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है जी। और यहाँ से पकड़ के इसको हम रोटेट करवाते थे। ये रोटेट कराया, ऐसा ही था, ये रोटेट करा, जहाँ रोटेट करके रखना है रोटेट करना था। सर इसकी मैंने प्रैक्टिस की स्पेक्ट्रम की तरह बनाया था 6 डिग्री पे रखकर। हाँ, तो मैं बच्चों को वही करवाने जा रहा हूँ। अभी तो सिंपल रोटेट बता रहा हूँ, सिंपल रोटेट क्या होता है, ठीक है। तो ये सिंपल रोटेट है जो हमने अभी जितने भी डिज़ाइन बनाए हैं या जितना भी हमने सीखा है वो सिंपल रोटेट था। ये रोटेट है और मैंने इसको रोटेट करना है तो मुझे इससे रोटेट इजीली कर सकता हूँ। ये देखें, ठीक है जी। अब मुझे एक सर्कल है, ये सर्कल रखा है। अब मुझे इस सर्कल के गिर्द में, नहीं चल सर्कल से पहले हम एक कोई फूल बनाते हैं। चले जी, मैंने ये एक सिंपल ये रखा, ठीक है, ये रखा और ये यहाँ पर रखा और ये इसके कलर को खत्म करें, अंदर के कलर को खत्म करें, फिर वो राउंड में जब होगा वो फ्लावर बनेगा। हम ब्लेंड पे तो जा ही नहीं रहे, ब्लेंड तो बात की बात है, फ्लोरो बनाते हैं। अभी रोटेट तो करवाने दे बच्चों को भाई। कौन वैसे है, कौन ये रिफत है या वो है सबात है? सर मैं हूँ रिफत। चले, तो अभी बच्चों को ये तो करवाने थे, बाकी देखो। चले जी, ये सिंपल है, ठीक है। और जैसे रिफत ने कहा कि सर अभी इसको रखें और फूल फिर बन जाएगा। चले जी, हमने रोटेट टूल लिया, ये रहा, ये रहा। तो देखिए अभी मेरा पॉइंट यहाँ पर है ना, और ये पॉइंट मैं रखूँगा मिड में, यहाँ पर मिड में रखकर मैंने उठाया यहाँ पर, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। अब सर ये कैसे हुआ, आपने तो बना दिया। चलें, इसका आसान तरीका बताता हूँ। दोबारा हम एक रखते हैं, ठीक है जी। अब देखें, मैंने जो पॉइंट डायरेक्ट यहाँ पर रखा था ना, आपको थोड़ी परेशानी होगी क्योंकि आप न्यू भी हैं, तो एक काम कर लीजिएगा,
कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा था कि जब आप इंचेस या सेंटीमीटर कोई भी साइज चेंज करेंगे तो आप यहाँ पर कंट्रोल आर लेकर रोलर ले आएंगे। ठीक है, रोलर लेने के बाद मैं एक यहाँ पर लाइन ले आऊँगा, यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं एक लाइन ले आऊँगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये आप मिड में लाइन ले आएंगे, ये आपकी मिड में लाइन आएगी। ठीक है, और अगर आपको वर्टिकल चाहिए तो आप ऊपर से लाइन ले आएंगे। ये चीज़ आपके लिए है। अगर आपको ये बंद करनी है तो आप कंट्रोल और जो सेमी कॉलम होते हैं उससे आप बंद कर सकते हैं, ओपन भी कर सकता है। चलो ये भी तो चाहिए हमें। तो देखें, मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने यहाँ पर रखा। ठीक है, यहाँ पर रखकर मैंने लिया यहाँ पर रोटेट टूल। अभी मेरा पॉइंट यहाँ पर है और अगर मैं इसको मूव करता हूँ, देखें तो यहाँ पर मूव करेगा जहाँ मेरा पॉइंट पड़ा हुआ है, तो उसी पॉइंट को लेकर ये वही मूव करना शुरू करेगा। पर मुझे तो सर्कल बनाना है, मुझे तो फूल बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पॉइंट यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो फिर मेरे सारे के सारे जो शेप हैं वो मूव होना शुरू हो जाएंगे। अब मैंने रखा अपना पॉइंट यहाँ पर। ठीक है जी, अब मैं ले जाऊँ तो देखें अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी जस्ट मैंने पॉइंट रखा है। जब मैं पॉइंट रखूंगा तो ये रोटेट इस पॉइंट के मुताबिक हो रहा है। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ फूल। सर इट मीन्स कि जी जी, ये जो पॉइंट आप रख रहे हैं ये इसका सेंटर होगा? ये इसका सेंटर होगा। आप सेंटर रखेंगे तो फूल बनेगा ना, या कोई भी चीज़ राउंड पे बनेगी ना। अगर मैं ये सेंटर पॉइंट यहाँ कर देता हूँ, अब मैं इसको मूव कराऊँ, देखो ये कहाँ जा रही है। और अगर सेंटर पॉइंट में यहाँ पर रखता हूँ तो देखें ये कहाँ मूव करवा रहा है। और अगर मैं यहाँ रखता हूँ और इसकी शेप बनाता हूँ तो देखें इसकी शेप कुछ और मैं इसकी यहाँ पर रखता हूँ और ये बनाता हूँ तो इसकी शेप कुछ इस तरह बनेगी। ठीक है, पर हमें तो अभी क्या चाहिए, हमें पूरा सर्कल रोटेट में चाहिए, हमें इस तरह नहीं चाहिए कुछ भी। तो मैं क्या करूँगा, मैंने ये एक शेप रखा, रोटेट टूल में गया, ये रोटेट टूल, और रोटेट टूल की अगर आप आर भी प्रेस करेंगे तो आपके पास रोटेट टूल खुलकर आ जाएगा। तो रोटेट टूल लिया, यहाँ इसके मिड में ये आपके लिए रखी है लाइन, मैंने ये लाइन मैंने यहाँ पर आके क्लिक कर दी तो ये मेरा पॉइंट आ गया। अब मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा, ऑल्ट से क्या होगा, कॉपी हो जाएगा, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और शिफ्ट हम क्यों प्रेस करेंगे, क्योंकि हमें पूरा एक्यूरेट बनाना है अपना फूल। अगर मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करूँगा तो फिर क्या होगा वो भी दिखा देता हूँ। तो देखें, अगर मैं शिफ्ट प्रेस नहीं होगा तो मेरा डिज़ाइन प्रॉपर जाके एंड पे नहीं बनेगा। और अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ ऑल्ट के साथ, ऑल्ट से हम कॉपी लेंगे इसकी, क्या गया पॉइंट, ऑल्ट से इसकी कॉपी लेंगे और शिफ्ट हम इसलिए प्रेस करेंगे कि हमें एक्यूरेट जहाँ से हमारा शेप स्टार्ट हुआ है वहीं एंड हमें करना है। तो कंट्रोल डी तो देखिए हमारा शेप वहीं आकर एंड होता है। दोबारा करवा देता हूँ, ये हमने रिमूव कर दिया और चलें इसको भी मैं फिलहाल हटा देता हूँ। ठीक है जी, अब मैंने उठाया सिंपल, ठीक है। सिंपल उठाया मैंने ये एक सर्कल ओवल टाइप जो था। ठीक है जी, ये आ गया, मैंने यहाँ रखा। अब यहाँ जब आप मिड पे लाते हैं ना, आपको काफ़ी दफ़ा माउस कर्सर खुद ही बताता है ये मिड पॉइंट। देखिए मैं यहाँ पर हूँ, जब मैं यहाँ जाऊँगा ना देखें ये बताएगा कि हाँ ये मिड पॉइंट है। देख रहे हैं वो जो ग्रीन लाइन आ रही है मिड में, बिल्कुल पेज के मिड में, तो ये आपको खुद ही बताता है कि आप पेज के मिड में हैं या आप पेज के आगे पीछे हैं। चलें जी, अब मैंने ये यहाँ पर रखा और मैं अपनी लाइन ले आता हूँ। लाइन कैसे आएगी, ये जो रोलर हमने ओपन किए हैं, अगर मैं इस तरह लाना चाहता हूँ तो ये इस तरह आएगी, और अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन चाहता हूँ तो वो इस तरह भी आएगी। ठीक है, तो अब ये मैंने लाइन रखी आपको दिखाने के कि मेरा मिड का एरिया क्या है। अब हम चले गए अपने रोटेट टूल के ऊपर, रोटेट टूल के ऊपर रखकर हमने यहाँ पर मिड में क्लिक कर दिया। ठीक है, इसको सेलेक्ट तो करता हूँ, ये मैंने मिड में जाके क्लिक कर दिया। अब ऑल्ट प्रेस करूँगा और शिफ्ट प्रेस करूँगा। ऑल्ट शिफ्ट इसलिए प्रेस करूँगा कि मेरा शेप एक्यूरेट बन जाए और जहाँ से स्टार्ट हो मेरा शेप वहीं पर एंड हो। तो ऑल्ट और शिफ्ट मैंने एक साथ प्रेस कर दिया, यहाँ पर आ गया कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। तो ये हमारे पास एक फूल बनकर सामने आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कुछ और चीज़ बनाए इससे?
कुछ और बना? यस सर। चले इसी तरह सर्कल है। जी अगर सर। अगर मैं सर्कल लेता हूँ यहाँ पर मैंने सर्कल ले लिया, ठीक है, ये सर्कल ले लिया मैंने, और एक इसकी कॉपी ले ली, एक इसके ऊपर छोटे सर्कल मैंने इसके ऊपर रख दिए यहाँ पर, ठीक है। मैं अपने सेम गया अपने रोटेट टूल पे, यहाँ पर मैंने मिड में आके क्लिक किया और कंट्रोल शिफ्ट, तो ये आपका ये आ गया, 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 ये आ गया। इसके राउंड अबाउट सारे के सारे आपके सर्कल बन गए। अब मुझे ज़्यादा सर्कल चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूँगा, या सर्कल को हटाकर हम स्टार ले आते हैं। चलिए जी, स्टार ले आते हैं। ये आ गया स्टार हमारे पास, ठीक है जी। और मैंने मिड पॉइंट रख दिया अपना यहाँ, यह उठा के ले आते हैं। चलें आपकी सहूलत के लिए यहाँ भी उठा के ले आते हैं। ये हमारा आ गया मिड पॉइंट, ठीक है। यहाँ मैंने कर दिया इससे क्लिक और कंट्रोल टी। अब ये यहाँ पर आ गया। मुझे ज़्यादा चाहिए तो सादे के लिए मैं क्या करूँगा, ठीक में जाके ये हो गया, और यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करूँगा जब पेन टूल पे रोटेट टूल पे जाके यहाँ करूँगा ऑल्ट, तो यहाँ मेरे पास पूरा एंगल बताएगा कि आपको कितने सर्कल चाहिए। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया और ऑल्ट प्रेस करूँगा। सर 6 डिग्री पे रखेंगे तो ज्यादा आ जाएंगे। तो वही कर रहा हूँ, रुक जाए, सब्र कर जाए। तो और ये मैंने रखा यहाँ पर, सॉरी, ऑल्ट लेके कॉपी, कॉपी और ऑल्ट लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके सिंपल शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे, ऑल्ट करेंगे तो आपके पास सर्कल यहाँ पर ज़्यादा आ जाएंगे। पर से होता क्या है, आपके ये देखें ना, आपका जो स्टार है वो मैच नहीं होगा। उसके लिए क्या करते हैं, हम ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आपको ये बता देगा कि आपको कितने सर्कल यहाँ पर चाहिए। कैसे, मैं गया अपने वापस रोटेट टूल पे, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अब देखें यहाँ पर आ गया। तो मुझे स्टार चाहिए, चलें यहाँ पर 25 कर देता है। तो हमारा जो पूरा सर्कल होता है वो 360 होता है। 360 को डिवाइड करें 25 से, कोई भी करें, कितना आ रहा है आपके पास, कितना आ रहा है, या वो मैं करूँ? सर आप कर रहे हैं, हमारे पास तो टाइम नहीं है। कितना आ रहा है 360 डिवाइड बाय 25? सर मैथ वीक है। चलें भाई, मैं 14.4 कितना आ रहा है? 14.4। चलें ठीक है। अब मैं कॉपी ले लूँगा, इसकी कॉपी, और यहाँ पर मेरे आगे कंट्रोल डी, तो एक्यूरेट मेरे पास यहाँ पर पूरे के पूरे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब कस्टमाइज भी यहाँ पर कैलकुलेशन करके थोड़े दिमाग चला के अपने स्टार रख सकते हैं, और ऑल्ट शिफ्ट करके भी आप इजीली यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ तक कोई इशू रोटेट टूल में कोई मसले हैं तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो हम आगे ब्लेंड टूल पे चला, है मसले हैं कुछ? नहीं सर, अभी तक तो क्लिक सर फ्री है, बाकी सर ये 14.4 जो आपने दिया, ये आपने उसका क्या 360 आपका पूरा डिग्री सर्कल, सेट की है? 360 आपका पूरा सर्कल होता है ना, तो मुझे 24 स्टार चाहिए थे, तो मैंने 360 डिवाइड बाय कर दिया 24, तो 14 आया था, मैंने 14 कर दिया, तो उसने स्पेस डिफाइन कर दिया कि इतने स्पेस के आपके 25 स्टार पूरे आ जाएंगे। ठीक है। चलें अब आते हैं ब्लेंड टूल पे। जब हमने क्लासेस स्टार्ट की थी तो मैंने आपको कुछ RGB और CMYK के कलर बताए थे। उसमें आया था हमारे पास कलर व्हील्स में मैंने आपको बताया था कि ब्लू के बाद येलो के बाद रेड, अब उसके बाद अलग अलग कलर कैसे बनते हैं, तो मैंने कहा था कि हम जब इलस्ट्रेटर करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो वो ब्लेंड टूल था। अब ब्लेंड टूल करता क्या है,
देखें, सबसे पहले तो एक छोटा सा आपको ब्लेंड टूल का एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ रखा स्टार और मैंने यहाँ पर रखा सर्कल, ठीक है जी। ये दोनों आगे, दोनों को मैंने अलाइन कर दिया सेंटर, मैंने दोनों को यहाँ पर अलाइन कर दिया सेंटर, ठीक है। अब ये रहा हमारे पास ब्लेंड टूल, ये रहा, और W भी प्रेस करेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा। तो ये ब्लेंड टूल मैंने सेलेक्ट किया और पहला शेप ये, सेकंड शेप मेरा ये। तो देखें, इसने एक बता दिया कि हम सर्कल को ब्लेंड करते करते किस तरह स्टार बनाते हैं। अब ये सर्कल, फिर सर्कल से थोड़ा उसका सर्कल ख़राब हो गया, फिर वो स्टार बनता गया, करता गया, वो फिर आखिर में स्टार बन गया। और इसी को अगर हम ऑपोजिट लेते हैं तो ये स्टार था, स्टार का शेप थोड़ा खुलता खुलता ओपन होता होता वो फिर सर्कल की शेप में अंदर आ गया। तो पूरा का पूरा ये ब्लेंड हो गया। अब जो मैंने आपको बताया था कलर्स का, वो किस तरह आता है, तो ये मैंने रेक्टेंगल लिया एक, और ये मैंने इसका कलर दे दिया, चलें ग्रीन ही ठीक है, ठीक है। और कंट्रोल C कंट्रोल F और मैंने ये दे दिया ऐसे ब्लू। अब देखिए, दोनों को सेलेक्ट किया और मैंने कर दिया यहाँ पर आके ब्लेंड। देखें, इसने पूरी की पूरी एक कलर स्कीम बनाकर दे दी है आपको। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था ना कि जो हमने RGB पढ़ा था, तो उसमें एक सर्कल आपको साइकिल बताया था पूरा का पूरा। अब वो साइकिल क्या था, जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ, ये मैंने लाल ले लिया, फिर मैंने लाल के बाद ले लिया ब्लू, फिर ले लिया मैंने चलें येलो, फिर येलो के बाद ले लिया मैंने डार्क ब्लू, और एक और ले लेते हैं, चलें ऑरेंज टाइप का ले लेते हैं, चलें जी। अब इनको सबको सेलेक्ट किया और मैंने कर दिया सबको ब्लेंड। तो ये देखें, इसने पूरी की पूरी कलर स्कीम बना दी। जिस तरह आपने देखा था ना कि रेड और ब्लू मिलाकर कोई और कलर बनता था, और फिर ब्लू और रेड कुछ और कलर बना रहे थे। तो ये सारे के सारे आपको कलर यहाँ पर मेंशन कर देगा। अभी क्या है, ये सारे के सारे ग्रेडियंट टाइप बन के हैं। आपने ग्रेडियंट सीखा था, मैंने बताया था सेकंड थर्ड क्लास में। अब ये सारा इस टाइम जो है वो ग्रेडियंट टाइप का बन गया, ठीक है। अब मुझे अलग अलग कलर चाहिए, मुझे देखना है कि अलग अलग कलर कौन से बना है। तो मैं इन सबको सेलेक्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, यहाँ आपके पास ब्लेंड आएगा, ब्लेंड पे ब्लेंड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब ब्लेंड ऑप्शन में आप जाएंगे यहाँ पर स्पेसिफिक स्टेप में, मेरा 237 है, मैं यहाँ पर दे देता हूँ 50 स्टेप। प्रीव्यू ऑन कर दीजिएगा तो आपको बता देगा ये कितने हैं कितने नहीं है। इसको मैं कर देता हूँ 20 जूनियर, और ऑब्जेक्ट ब्लेंड ऑप्शन, ज़्यादा पे नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, ये भी देखते हैं क्यों नहीं आ रहा। चलिए जी, ये उठाया हमने और इन दोनों को कर दिया हमने ऑब्जेक्ट और कर दिया ब्लेंड में कर दिया, ठीक है जी। और अब मैं चला गया ऑब्जेक्ट ब्लेंड और ब्लेंड ऑप्शन पे। इस स्टेप को कर देता हूँ मैं यहाँ पर 50, क्यों नहीं आ रहा। और अगर कलर पे करता हूँ तो आना तो चाहिए, शेप पे तो आ रहा था, हीरो। और यहाँ हमने ले लिया स्टार, अलाइन कर दिया सेंटर और कर दिया मैंने ऑब्जेक्ट लाइन में कर दिया, ठीक है। और अब मैं जाता हूँ प्लान ऑप्शन पे और रिव्यू करता हूँ स्टेप पे, और ये 5 को मैं कर देता हूँ 3
यहाँ तो काम कर रहा है। 5 सर को मैं इसमें कर लेयर्स देता बन रही हूँ हैं, 10। फिर आएंगे। क्या कह रहे हैं? सर इसमें लेयर्स बन रही हैं अलग अलग। वो तो बन रही हैं पर मेरे पास पता नहीं क्यों नहीं बन रहे। सर शो हो रही है मगर वो जो है ना जूम करके फिर देखें। चलें, वो आप देख लीजिएगा। आपने ब्लेंड तो देख लिया ना, ब्लेंड है क्या? बनाया है ना, तो मुझे शो हो रही है सारी। चलो मैं दोबारा कर देता हूँ एक दफ़ा। शो तो होनी चाहिए क्योंकि स्टेप तो मैंने कम कर दिए ना, तो शो तो वैसे भी होनी चाहिए। और अगर मैं चलें दोबारा मोबिन कहते हैं दोबारा कर देता हूँ। चलें जी, ये हमने यहाँ पर रख दिया। ऑब्जेक्ट में प्लान ऑप्शन दे देता है। ऑब्जेक्ट में प्लान में ये कर दिया मैंने मैक, और प्लान में प्लान ऑप्शन में प्रीव्यू, ये हमने स्टेप्स देख लिया और ये हमने कर दिए। चलो इसको 10 ही कर देते हैं। हाँ अब शो हो रहा है, पहले पता नहीं क्या कर रहा था। बहरहाल तो देखिए अब आपके पास ना अलग अलग कलर स्कीम आ जाएगी। अब ये बहुत जगह ज़रूरत कहाँ पड़ती है इसकी, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कलर लेकर आया हूँ ना, आपको जब भी प्रोफाइल बनानी होती है, बिजनेस कार्ड बनाने होता है, और आपको क्लाइंट देता है 2 कलर। अब जैसे इस क्लाइंट ने मुझे 2 कलर दिए हैं, एक मुझे दे दिया है ग्रीन और एक मुझे दे दिया है उन्होंने ये ग्रीन, और एक दे दिया मुझे इन्होंने पर्पल। ठीक है जी। अब मेरे पास और कलर है ही नहीं प्रोफाइल में यूज़ करने के लिए, और मुझे ज़्यादा कलर चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके इन दोनों को मिलाकर मैं दूसरे कलर्स भी ले आता हूँ, जिसकी वजह से इसकी कलर स्कीम भी आउट ना हो और इसका लेआउट भी बुरा ना लगे। तो चलें जी, ये मैंने ये सेलेक्ट कर दिया और नीचे वाला जो मैंने लिया था वो मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, चलें अब इन दोनों को सेलेक्ट करके मैंने कर दिया ऑब्जेक्ट, और ये कर दिया हमने मैक। अब इतनी सारी इसने हमें कलर स्कीम दे दी है। अब मुझे कलर स्कीम जस्ट 5 या 6 कलर चाहिए। तो मैं दोबारा चला गया अपने ब्लेंड के अंदर, ब्लेंड ऑप्शन के अंदर, प्रीव्यू स्टेप्स, और यहाँ पर मैंने 10 कर दिया। तो देखें ये 10 कलर मेरे पास उठकर सामने आ गए, अलग अलग किस्म के। ये पर्पल आया, फिर ये पर्पल आया, फिर ये पर्पल आया, फिर ये ग्रीन आया, ग्रीन करते करते इस ग्रीन पहुँच गया। तो यहाँ पर आपको काफ़ी कलर इजीली मिल जाएंगे जो आप उनकी कंपनी प्रोफाइल के अंदर या उनके बिजनेस कार्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बड़े अच्छे अच्छे शेप बनते हैं ब्लेंड टूल से। अभी क्योंकि टाइम कम है, 10:30 हो रहे हैं, मैं आपको एक सिंपल शेप बनाना सिखाता हूँ, देखें किस तरह बनता है। बाकी फर्दर हम इसमें अच्छे अच्छे शेप बनाएंगे कल आउटलाइन। सर मैंने काम किया है ब्लेंड टूल से। हाँ, तो अच्छे डिज़ाइन बनते हैं ना, पैटर्न भी अच्छे बनता है। जी सर। चलें अभी तो हम सिंपल बनाकर दिखाते हैं बच्चों को। कांग्रेचुलेशन मोबिन। किसके लिए? चलें, और सिंपल मैंने रोटेट टूल लिया, रोटेट टूल लेकर मैंने यहाँ पर रखा और कंट्रोल डी करके। ठीक है जी। अब मैंने सबको कंट्रोल डी, अब मैंने सब सेलेक्ट किया और मैंने कर दिया ऑब्जेक्ट में जाकर प्लान और मैं कर दिया, और ये गया मैं प्लान पे और प्लान ऑप्शन पे जाके मैं कर देता हूँ स्टेप्स, और देखें इस टाइप के बड़े अच्छे अच्छे पैटर्न बनते हैं हमारे पास। रिपीट कीजिए स्टेप दोबारा। एक ही में हो रहा सर। यहाँ तक क्लियर है? नहीं सर नहीं, आप फिर रिपीट कीजिए। यहाँ तक क्लियर है? रोटेट टूल तक क्लियर है? जो हमने फ्लावर बनाया था फ्लावर यहाँ तक क्लियर है सर, यहाँ ठीक तक है। अब मैंने ये सेलेक्ट किया पूरा का पूरा। ठीक है, सेलेक्ट करके मैं गया ऑब्जेक्ट पे, ब्लेंड पे, और मैंने कर दिया मेक। तो ये मेरे पास पूरा का पूरा बनकर आ जाएगा। अब जो मैंने मेक किया उसमें जस्ट 1-2 स्टेप ऐड हुए हैं। अब मुझे फर्दर इसे अच्छा सा एक वो बनाना है, पैटर्न बनाना है। तो मैं दोबारा ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, ब्लेंड में जाऊँगा, और ब्लेंड में जाके यहाँ जाऊँगा ब्लेंड ऑप्शन पे। अब देखें जितने मुझे स्टेप बढ़ाने हैं ना उतने मैं बढ़ाता जाऊँगा। तो देखें आपके पास अच्छा सा डिज़ाइन बनकर सामने आता जाएगा। अब वो आपके ऊपर है, आप किस टाइप का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। आपको
ज़्यादा स्पेस चाहिए, जैसे देखिए ये ज़्यादा स्पेस है, आपको कम स्पेस चाहिए, आप कम स्पेस का यहाँ पर बना सकते हैं। जस्ट ये नहीं, आप काफ़ी अच्छे अच्छे और चीज़ें बना सकते हैं। ये तो अभी मैंने आपको सिंपल बनाई है, कल हम फर्दर डिस्कस करेंगे इस पे कि ब्लेंड टूल पे हम और क्या क्या बना सकते हैं। तो अभी तो मैंने एक सिंपल वो बनाया है आपके लिए पैटर्न। चलें सर्कल को लेके एक बनाते हैं, फिर हम चलते हैं अपने पियोनियर की तरफ। ठीक है जी, चलें दोबारा मैं गया रोटेट टूल पे, रोटेट टूल आ गया यहाँ, सॉरी ऑब्जेक्ट तो सेलेक्ट कर दूँ, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया मैंने, ये आ गया मैं अपने रोटेट टूल पे, यहाँ मैंने कर दिया कंट्रोल, ये कम है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा स्पेस दे देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, चलें जी यहाँ पर, और चलें अब आगे इतने सारे हमारे पास स्टार, इनको सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गया और मैंने कर दिया इसको मैक। ठीक है, अब गए हम ब्लेंड पे और उसके गए चले गए हम लोग ब्लेंड ऑप्शन पे। अब देखिए मैं इसके जब स्टेप्स ज़्यादा करता हूँ तो ये क्या बनता जा रहा है, देखिए जी, देखिए ये बनकर आ गया साहब। कैसा बना सर? सही बना है, बहुत अच्छा ही बना है। और यहाँ पर जाकर आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस टाइप की काफ़ी चीज़ें जो हम कल बनाएंगे। ये तो एक सिंपल आपको दिखाना था कि कौन कौन से पैटर्न डिफरेंट टाइप्स के आपको ब्लेंड टूल पे बनाना आते हैं या किस तरह बनते हैं। अब देखिए हमने जो ब्रोशर बनाए थे, और अगर ब्रोशर के अंदर ये सिंपल समझें, ये मेरा ब्रोशर है, ये सिंपल मेरा ब्रोशर है, ये रहा, ये ब्रोशर है, और इस ब्रोशर को हम दे देते हैं सिंपल कलर। चलिए जी, इसको तो हम ऑब्जेक्ट करके एक्सपेंड कर देते हैं ना, एक वो तो बन जाए हमारे पास। चलें अब आपके पास ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। पहले हमारे पास ब्लेंड टूल था, अब क्या बन गया, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास। ऑब्जेक्ट किस स्टेप से कन्वर्ट किया आपने इसको? अभी सबको बताया था मैंने, आउटलाइन स्टॉक पे जाके, ये रहा, एक्सपेंड पे जाएंगे ना। देखिए टेक्स्ट को करेंगे, टेक्स्ट को करेंगे तो आउटलाइन स्टॉक, और ऑब्जेक्ट पे जाके एक्सपेंड करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आप ये शेप हर जगह यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ब्रोशर भी बनाना है, जस्ट लाइक मैं एक ब्रोशर बनाता हूँ, ये रहा, और उसका कलर मैं रख देता हूँ थोड़ा डार्क ग्रीन, और ये चला गया मेरे पास पीछे, और इसको मैं कर देता हूँ वाइट, इसको मैं कर देता हूँ वाइट, ये हटा देता है स्टार, और इसके अंदर हम कर देते हैं, ये कर दिया हमने वाइट। ठीक है, और इसके अंदर रख देते हैं हम एक तस्वीर। तो ये अलग अलग जगह आप यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ आपका दिमाग चलना चाहिए, और काफ़ी चीज़ें आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है ब्लेंड टूल और रोटेट टूल? कल सिर्फ हम थोड़ा रोटेट टूल देखेंगे, कुछ चीज़ें रोटेट टूल में रहती हैं, सॉरी उसमें ब्लेंड टूल में रहती हैं, और उसके बाद हम जो हमारा टॉपिक रहता है 3D का, तो कल हम वो 3D कम आता है। जी सर। तो देखें ये बन गया आपके पास एक ब्रोशर का लेआउट, ऊपर आप टाइटल लिख दें, नीचे लोगो लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं। तो देखें सारी चीज़ें यही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब यूटिलाइज करना आपका काम है कि आप उसे किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? किसी कोई क्वेश्चन है? मैं देखूं क्या क्या मैसेज आ रहे हैं। ये यस सर, जाग रहे, कुरान दादी डाल देते हैं, लूज चले। किसी की कोई क्वेश्चन है तो पूछे, वरना फिर हम पियोनियर पे चलता है, क्योंकि काफी बच्चे पायनियर पे चलें सर। काफी बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा खासा अर्न किया, अमीर हो गए, तो उनको अब क्या कहते हैं विड्रॉ करवाना है। विड्रॉ कैसे करवाना है वो सिखाना है बच्चों को। सर जब अच्छा, आपकी वीडियो देखेंगे तो फिर
मुझे ये सर बताएं। जब आपकी वीडियो देखेंगे तो उस टाइम पे आ जाएंगे क्वेश्चन। अच्छा मुझे ये बताएं कि कितने लोग हैं आप में से जिनका अकाउंट नहीं बना हुआ, अपना बैंक अकाउंट नहीं बना हुआ, या जिनको अपना IBN नंबर नहीं पता? कोई है? जितने भी लोग ऐड हैं। नहीं सर। हिरा का अकाउंट बनाया, बाकी चीजें नहीं पता हमें। अकाउंट अभी बनाया। अकाउंट बनाया है तो उसके साथ जब चेकबुक आएगा तो चेकबुक के ऊपर आपका IBN नंबर लिखा होगा। हाँ, कोई भी बैंक, कोई ऐसा है जिसका अकाउंट नहीं बना हुआ, जस्ट मुझे वो पता है तो मैं उसको हल बताता हूँ। देखिए, जिसका अकाउंट नहीं है तो उसके लिए जेएस कैश का ऑप्शन आपके पास है। आप जेएस कैश पे जाएं। जेएस कैश में आप जाएंगे तो उसमें पियोनियर का ऑप्शन आता है। पियोनियर पे क्लिक करेंगे तो वो फिर साइन अप पे चला जाएगा तो आप उसमें उनकी जो बेसिक डिटेल होती हैं वो ऐड करके फिर वो आपका पियोनियर का अकाउंट भी बन जाएगा, आपका जेएस कैश भी बन जाएगा। अच्छा, अब रिसेंटली जो सेमिनार था जेएस बैंक वालों का, आई थिंक मार्च में था, जिसमें मैं गया था, तो उन्होंने कहा है कि भाई हम अकाउंट खोलने के लिए जो भी फ्रीलांसर हैं उनसे कोई भी चीज़ नहीं लेता है। मतलब अभी जब आप अकाउंट खोलने जाते हैं तो आपसे रिक्वायर करते हैं कि लेटर हेड ले आए या जहाँ आप जॉब करते हैं उनसे लिखवा कर ले आए, फिर हम आप अकाउंट बनवाएंगे, मतलब नहीं तो हम आपका अकाउंट नहीं बनाएंगे। पर जेएस बैंक वालों ने अभी रिसेंटली मार्च में ही इंट्रोड्यूस करवाया है कि जो भी फ्रीलांसर हैं वो हमारे पास आएँ, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनका अकाउंट बना देंगे और उनके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब वो अकाउंट बन जाएगा तो आपके पास 1-1.5 महीने के अंदर ATM कार्ड भी आ जाएगा। मैं देखता हूँ, मेरे पास कल परसों ही आया। तो एक ATM कार्ड आ जाएगा आपके पास जेएस बैंक वॉलेट के नाम से। मैंने अभी तो इसे एक्टिव भी नहीं करवाया। ये रहा, ये आपके पास एक कार्ड आ जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके कोई चार्जेस नहीं है। इससे आप इजीली विड्रॉ करवा सकते हैं अपना फंड। पर इन सब के लिए आपको पियोनियर का अकाउंट लाजमी चाहिए, चाहे आपके पास जेएस कैश हो, चाहे आपके पास जेएस बैंक का अकाउंट हो। उन सब के लिए आपके पास 100% पियोनियर होना चाहिए। पियोनियर के बगैर आपकी पेमेंट नहीं आएगी फाइवर की। हाँ, अब हमारा पेपाल का है सर, हम बड़े लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो मुझ जैसे गरीब बच्चे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो फाइवर में यही है कि आप पियोनियर के अलावा किसी और चीज़ में विड्रॉ नहीं कर सकते, जिस पे पियोनियर और आपका पेपॉल, ठीक है। बाकी जब आप उस पे आते हैं, अपवर्क पे आते हैं, तो अपवर्क में आपका लोकल बैंक अकाउंट इजीली ऐड हो जाता है। मेरा अपवर्क सबको दिख रहा है? मेरा अपवर्क दिख रहा है सबको? जी। चले जी। तो देखिए, अपवर्क में आपका इजीली आपका लोकल अकाउंट ऐड हो जाता है। पर इसके नुकसानात क्या हैं? अभी डॉलर चल रहा है 158 है या 159, आई थिंक 158 समथिंग है। मैं देखूँ डॉलर का रेट क्या है। 152 नहीं, आज तो कम हो गया, ठीक है। वैसे कल तक मेरे पास 158.20 था, ठीक है। तो अब होता क्या है, अब 158 होता है ना जब आपका डॉलर, तो आपको अगर आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भेजते हैं तो फिर ये क्या करता है, पर आपके 6 रुपये काट देता है पर डॉलर पे। जैसे मैं अभी बता देता हूँ आपको, मैंने डॉलर दिखाया ना इतने का है, और अगर मैं गेट पेड पे जाता हूँ और पेमेंट अपनी विड्रॉ करवाता हूँ तो देखें कितने कम पैसे $6 काटते हैं। 6 पैसे मतलब 6 रुपये कटते हैं $1 के ऊपर। 0.6 6 रुपये कटते हैं पाकिस्तानी $1 पे। तो देखें ये मुझे क्या दे रहा है, अब वहाँ पर दिखा रहा है 156 समथिंग और ये मुझे दे रहा है 151.77। ये आपके 6 रुपये सीधे सीधे काट देगा, ठीक है। अगर आप अपनी अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे पियोनियर में, फिर पियोनियर से लेकर लोकल बैंक में, तो वो फिर आपके $1 पे तकरीबन कटेंगे 3 रुपये या 2.5 रुपये इतने कटेंगे। तो कोशिश कीजिएगा लोकल बैंक की जगह आप अपना पियोनियर का कार्ड ऐड कर दीजिएगा, तो उसमें आपके थोड़े पैसे ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तो ऐड करना आसान है,
अभी हम अपर ठीक पे है। नहीं गए, अपर पे हम कुछ दिनों में जाएंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो अपर की होगी। अपर पे हम अभी तक गए ही नहीं है, क्योंकि अपर के लिए आपको पोर्टफोलियो चाहिए होता है, और अभी तक हमने इतना कर लिया है कि आप अपना कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो पोर्टफोलियो बना दीजिएगा अपना, तो फिर हम ये कि कल की क्लास में अगर टाइम मिलता है तो कल अपर कर लेंगे, वरना फिर हम नेक्स्ट क्लास में अपर को देख लेंगे। सर मेरा सर आज अकाउंट मैंने फाइनेंस का 2 अकाउंट बनाने हफ्ते से हो क्या गए। जी पहले एक करके है सामने सारे। सर मेरा अकाउंट बना है 2 हफ्ते हो गए, कोई ऑर्डर ही नहीं है किस पे, फाइवर पे, अपर पे? फाइवर पे। इतना आसान होता तो फिर क्या ही बात थी। सर पर कोई मुझे 2 बताए साल ना में कुछ कि नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला। आप सना को देखें, आप जो दूसरे लड़के या लड़कियां ऐड हैं उनको देखें, तो ऑर्डर मिलते हैं। असल में टाइमिंग सर ऐसी है, ऑफर्स तो भेजें लोग। आई थिंक एक तो ऑफर, दूसरी टाइमिंग। आपको रातें जागनी पड़ेंगी। ये 3-4 लोग हैं ना ग्रुप में जो मुझसे सवालात पूछते हैं, जस्ट लाइक फौजिया हो गई, मुबीन हो गए, माजिद हो गए, या जुबैर हो गए, या फिर वो क्या कहते हैं एक और लड़की है, देखो आज आइए नहीं आई, उस्मा हो गई। तो ये रात को मुझे 3-3:30 बजे मैसेज करते हैं ना, सर ये नहीं हो रहा, तो मैं उनको उसी वक्त ही रिप्लाई कर देता हूँ। तो जागना पड़ेगा, मैं भी जाग रहा हूँ तो आपको भी जागना पड़ेगा। स्टार्टिंग में कम से कम 3 से 4 महीने तो आपको देने पड़ेंगे। 3 से 4 महीने के सर क्या बाद लॉगिन रहे, बस लॉगिन बैठे रहे। लॉगिन के साथ साथ आप तो बिडिंग करेंगे ना। चले मैं बिडिंग नहीं करूँ तो बात बनती है, आपको तो बिडिंग करनी पड़ेगी। सर, मैंने ऑफर भी बिल्कुल देने बनाया, लोगों को मुझे ये कोई नहीं पता। गाइड बुर्दी नहीं साहब है। कह रहे थे 2 साल से मैंने एक ऑफर नहीं दी। सर तो उन्होंने जस्ट 2 सर्विसेज बनाई थी, और 2 सर्विसेज भी जो बनाई थी वो उनको और मुझे पता है। वो तो ये उस दिन आए हैं तो हमने वो सीधे की हैं सारी चीज़ें, तो ऐसा नहीं है। अब ये सना से पूछे ना, जी जी सना बिल्कुल आप, सर, वो सर कच्ची न क्यों। शेयर कर रहे थे। आप जरा सना से पूछें, सना आपको बता दे कि कितना फास्ट रिस्पांस आता है, या उस्मा से पूछ लें वो आपको बता देंगे कि कितना फास्ट रिस्पांस आता है, मुबीन से पूछ लें वो बता देंगे कितना फास्ट रिस्पांस आता है। तो रिस्पांस आता है, आपको बैठना पड़ेगा, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप जैसे 11 सर साढ़े मैं 11 ये पूछना चाह रही हूँ कि सिर्फ ऑनलाइन बैठे रहे या मतलब कुछ सर्कुलर करते रहे, कोई ऐड? बिडिंग भी करते रहे ना। बिडिंग आपकी रात को 12 से लेकर 3 बजे के दरमियान आ रही होती है ना, तो बिडिंग भी करते जाए। ऑफर सर भेजे। मुझे बिल्कुल चीज समझ नहीं आ रही, आप मुझे समझाए। मैंने बना तो लिए, मगर ऑफर कैसे सेंड करनी, रिक्वेस्ट, ये चीजें मुझे नहीं पता। देखिए सर एक्चुअली इनको बताएं कि बिडिंग होती कैसे है। फर्स्ट तो आप जी सर मुझे ये जब बताएं। आपने अकाउंट बना लिया है ना, तो आपके पास ये कुछ इस तरह का पेज खुलकर सामने आ रहा होगा। तो आप मोर में जाएं, मोर में जाके बायो रिक्वेस्ट में जाएं, तो देखें कि आपके पास शो हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो मतलब आपकी जो गिग्स हैं वो सही बनी हुई हैं। अगर आपके पास ये शो नहीं हो रही, इट्स मीन आपकी गिग में कहीं ना कहीं कोई इश्यूज हैं। तो देखें यहाँ पर डिफरेंट लोग ना अपने प्रोजेक्ट पोस्ट कर रहे होते हैं। जिस तरह ये देखें, नीड ए यूनिक शूज़ लोगो डिज़ाइन फॉर माय ब्रांड। अब उसने कहा कि मुझे एक लोगो बनवाना है अपने ब्रांड के लिए, शूज़ ब्रांड के लिए, और मेरा जो बजट है वो $80 है, और मुझे 24 घंटे के अंदर चाहिए। अब यहाँ पर ऑलरेडी 173 लोगों ने बिड कर दिया है, मतलब ऑफ़र भेज दिए है 173 लोगों ने कि हाँ मैं आपका लोगो बना दूंगा और इतने टाइम में और इतने पैसों में। अब जरूरी सर नहीं मुझे सिखाए ना कि मैं ऑफर कैसे सेंड करूं। वो मैं हम- तो लॉगिन होकर बैठ जाती हूँ, मुझे ये चीज नहीं तो पता। आप देखें ना बिल्कुल अपने पास बायो रिक्वेस्ट में देखें कि रिक्वेस्ट आ रही है या आ नहीं रही। भी। आ ही नहीं रही सर, मुझे क्योंकि पहले मोर ही में आ जाए रही। वहाँ पे बाहर क्योंकि रिक्वेस्ट होती है। देखें मेरे पास 7 से 8 गिग्स हैं, तभी मुझे 2136 जो रिक्वेस्ट है वो शो हो रही हैं। आपको इतनी शो नहीं होंगी, आपको 36 होंगी, 25 होंगी, 30 होंगी, या ज़्यादा हार्डली हो भी गई तो 100 होंगी। 100 से ज़्यादा आपके पास बाय रिक्वेस्ट शो नहीं होंगी। तो हो रही है तो इट्स मीन आपकी जो गिग बनी है वो सही बनी है। अगर शो नहीं हो रही तो आपकी गिग में कहीं ना कहीं मसला है। सर आपको सेंड करूं, क्या करूं? लिंक मुझे सेंड आप करूं? मुझे लिंक सेंड कर दें अपना, और मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा इस पेज का। ये जो गिग लिखा हुआ है ना, आप गिग पे जी, क्लिक सर। करेंगी तो ये पेज के मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा इस पेज का। ओके तो ये मैं देख लूंगा कि इंप्रेशन कितने आ रहे हैं, क्लिक कितने आ रहे हैं, तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ कहाँ इशू क्या क्या इशू है। ठीक है, चलें जी, आते हैं अपने साइन इन पे। अब मुबीन तुम्हारा अकाउंट बना है पेन्यूर पे? नहीं सर, वही मैं पूछ रहा था कि वो कैसे बनेगा। चलें स्क्रीन शेयर कर दें मुझे। या मुबीन मुझे अपनी चीजें बता दें, मैं यहाँ पर बना देता हूँ बैठ के। सर डिटेल
डिटेल मुझे ना या मैसेज पे टाइप करते करते भेजा, मैं यहाँ पर ऐड करता जाता हूँ। ठीक है, मैं आपसे पूछता जाता हूँ तो मुझे आप मुझे चीज़ें बताते जाएं तो मैं वहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सर एक रिक्वेस्ट है। जी जी बोलिए। जी जुबेर बोलिए। सर रिक्वेस्ट ये है कि मैं अभी 10 बजे जो है ना ऑफिस से आया हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, तो मैं क्विट कर सकता हूँ? हाँ भले, बाद में देख लीजिएगा। बाद में Pioneer- सुन लूंगा हाँ, सर। हाँ भले प्योनियर देख लीजिएगा। आपके लिए तो ठीक है फिलहाल सर, थैंक यू, आपके लिए तो काम का भी नहीं है, फिलहाल फिलहाल तो उनके लिए, तो आप बाद में देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके सर, ओके, ओके अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। हंस रहा है माजिद भाई। सर जुबैर बंदा अच्छा है। हाँ बस सितारे गर्दिश में है, बाकी बंदा अच्छा है। चले, हेरा कह रही है कि मैं शेयर कर दूँ, आप स्क्रीन शेयर करेंगे या फिर आप मुझे अपनी डिटेल भेजती जाएंगी? सर मैं स्क्रीन शेयर करूं आपके साथ? आपका तो बना हुआ है ना माजिद? देखें प्योनियर, जब तक वो अपना मुबीन मुझे चीज़ें बताए, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। जेएस बैंक, ये इनकी वेब है, मैं आपको वेब यहाँ पर कॉपी भी कर दे, लिंक भी यहाँ पर आपको भेज देता हूँ। ठीक है, इनकी ऐप है जेएस वॉलेट के नाम से, तो वहाँ जाइए, वहाँ जाके जो जो आपकी डिटेल है वो ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद आपसे कुछ वेरिफिकेशन मांगेगा, वो वेरिफिकेशन दे दीजिएगा और उसके बाद आपके पास आ जाएगा एक सर ऑप्शन। बैंक जाना नहीं पड़ेगा फिर इसको? नहीं नहीं, इसके लिए बैंक जाना नहीं पड़ेगा, आपको जरूरत नहीं बैंक जाने की। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप ऐड कर लेंगे तो वो आपको ऑप्शन दे देगा कार्ड को ऑर्डर करने का, तो आप कार्ड ऑर्डर कर लीजिएगा, कोई पैसे चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगा। किसी किसी का अकाउंट एक्टिव नहीं होता, उनके लिए फिर आपको जो भी नियरेस्ट जेएस बैंक हो वहाँ चले जाइए, वरना फिर इनके जेएस बैंक वॉलेट के नाम से आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो उनके डिफरेंट शॉप्स हैं छोटी छोटी, वहाँ पर उन्होंने अपना कोई ना कोई नुमाइंदा बिठाया हुआ है, तो वहाँ पर 2 मिनट जाकर अपना जो थंब है, थंब में इम्प्रेशन, वो अपना वेरीफाई करवा लीजिएगा। मुबीन कहाँ चले गए? मुबीन सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे एनआईसी की कॉपी और प्लस ईमेल एड्रेस भेज दिया है, यार सर, मैं अकाउंट बना लें। क्लास के दौरान ना मैंने अपना वो ऑफ करके रखा हुआ है, मुझे जीमेल कर दो उस पर माजिद, आइडियाज़ बी क्रिएटिव में मैं कर लेता हूँ। ठीक है सर। इस पे कर दें, क्योंकि मैंने वो ना अभी वो उस पे लगाया हुआ है, क्या कहते हैं, एयरप्लेन मोड जी, पे समझ लगा गया, हुआ है, मजबूरी है। एरोप्लेन मोड पे लगाया हुआ है रिकॉर्डिंग के चक्कर में ना, तो अभी मैं ऑन नहीं कर सकता। चलें जी, इस पे मुझे भेज दें माजिद, तो मैं ऐड कर देता हूँ सारी चीज़ें। और अगर आप बनाते हैं जैस कैश का अकाउंट, तो वो भी सिंपल है, उसमें भी कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, उसके लिए भी आपको कोई चीज़ें की ज़रूरत नहीं है। जैस कैश में डायरेक्ट यहाँ पर आपका सर ये रॉकेट साइंस बड़ी खतरनाक चीज है। जब भी आप कर लेंगे अपना, कुछ चीज़ें आपसे मांगेगा, पहले नाम मांगेगा, फिर आपसे नंबर पूछेगा, और नंबर के बाद आपके पास एक कोड आएगा OTP, उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपके पास ये इस तरह की स्क्रीन सामने खुलकर आ जाएगी, UI सबको दिख रही है। तो यहाँ पर Yes, देखें, sir. यहाँ थर्ड पे प्योनियर का ऑप्शन है, तो सिंपल प्योनियर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास एक साइन अप का एक बार खुलकर आ जाएगी, उसमें अपना नाम, अपना NIC वो सब लिख देंगे तो सर, आपका email बताएं। प्योनियर का अकाउंट बन जाएगा। मैंने वो लिख दी है, आइडियाज़ बी क्रिएटिव, आइडियाज भी creative @gmail.com। @gmail.com। ठीक है सर। और जो मुझे अपनी ईमेल दे रहे हो वो ज़रा एक्टिव रखना, एक कोड आएगा, मुझे कोड भेज देना फिर। ठीक है जी। जी जी। चलें, जैसे आप साइन अप करेंगे, पेन खोलेंगे और साइन अप करेंगे, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, आई एम फ्रीलांसर, तो अब आप फ्रीलांसर पे क्लिक कर लीजिएगा।
आई एम लुकिंग टू पे आएगा तो के गेट पे जाहिर सी बात है बाहर के जो क्लाइंट हैं उनसे आपको पैसे मंगवा रहे हैं, तो क्लिक कर दीजिएगा। आपके मंथली इनकम कितनी है, तो लेस देन 10,000 कर दीजिएगा, तो आपके पास ये सब कुछ ओपन हो जाएगा। चलें, ये ओपन होने के बाद रजिस्टर कर देंगे। अच्छा, इसमें कभी भी अपना कार्ड मत मंगवाइएगा, प्योनियर का कार्ड मंगवाएंगे तो आपके हर साल अकाउंट में से 5,000 रुपये डिटेक्ट हो जाएंगे, तो कार्ड का कोई इतना फ़ायदा है नहीं, तो कार्ड मत मंगवाइएगा प्योनियर का, ठीक है। हाँ, अगर आप इंटरनेशनली घूमते फिरते हैं फिर मंगवा लीजिएगा, बड़े फ़ायदे का मेरे पास है, तो इंटरनेशनल लेवल के लिए बड़ा अच्छा है। अगर आप घूमते फिरते हैं और आपके टूर्स चलते रहते हैं इंटरनेशनली, फिर तो आप कार्ड मंगवा सर लें। आप जाते हैं फिर तो इंटरनेशनली, आप जाते हैं बाहर? मैं 1-2 दफ़ा गया हूँ, तो मुझे वहाँ पर काफ़ी काम पे आया। मुझे बहुत काम आया था उम्रे पे वहाँ पर आपके सर ईमेल चेक करें। एटीएम पे, वहाँ आपका इजीली कार्ड चल जाता। तो अगर आप इंटरनेशनली घूमते फिरते हैं तो कार्ड मंगवा लीजिएगा, फिर 5,000 रुपये पर ईयर पे करना इतनी बड़ी बात नहीं है। पर अगर आपके इंटरनेशनल टूर्स नहीं है तो कार्ड मत मंगवाइएगा। मैं देख लेता हूँ माजिद। सर आपने जब पहली बार अकाउंट बनाया था आपको कितने टाइम बाद ऑर्डर मिला था? मुझे 12 दिन बाद। मुझे 3 दिन मतलब मिला था फाइवर पे, और अपर पे मुझे सेकंड डे मिल गया था। मतलब मैंने पहले दिन अकाउंट बनाया था अपर का, सेकंड डे मुझे ऑर्डर मिल गया था अपर पे। सर हमें भी टिप बताएं, हमें तो 2 हफ्ते से ऊपर हो गया, कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो मुझे आप दिखाए ना आपने बनाया क्या, मुझे क्या पता आपने क्या बनाया बच्चा, आप दिखाएंगे तो मुझे अंदाजा होगा ना। ठीक है सर, मैं स्क्रीनशॉट सेंड करती हूँ क्लास के बाद। जरूर जी सर ईमेल चेक करें। सर, मैं वही देख रहा हूँ, मुझे कहीं नहीं दिख रही आपकी ईमेल। ये देखें, और मोर में जाके जी सर आ गई, अब्दुल गफूर की आ गई है बाकी में। इसका बना दूं मैं माजिद? जी जी फादर का बना दूं पक्का? जी जी सर, ये लो कुटी नहीं हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। ये लो कुटी नहीं बाबू तो के। चले आगे चलता है। खुल जाए यार, ऐसा ना कर। चले आ जाते हैं हम वापस अपने साइन अप प्रोसेस। तो देखिए इंडिविजुअल है, आपकी कंपनी नहीं है, तो इंडिविजुअल पे क्लिक कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम तो मेरे पास तो नेट का इशू हो गया, शुरू से तो कुछ भी नहीं है। चले मैं दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ। चले जी ठीक है, आप लिखेंगे ऊपर प्योनियर, तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। प्योनियर पे साइन अप कर देंगे। साइन अप करने के बाद आपसे पूछेगा आप खुद क्या हैं, फ्रीलांसर हैं, ऑनलाइन सेलर हैं, या इंडिविजुअल अकाउंट बनाने क्या करना है। तो हम फ्रीलांसर हैं तो हमने फ्रीलांसर पे क्लिक कर दिया। और इसके बाद पूछेगा कि आई एम लुकिंग टू, मैं लुकिंग टू देख रहा हूँ जो मेरे बाहर के क्लाइंट हैं, इंटरनेशनली क्लाइंट हैं, मुझे उनसे पैसे लेने, तो उसकी वजह से मुझे अकाउंट बनाना है। चलें क्लिक कर दिया मैंने। और उससे बाद पूछता है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, तो लेस देन 10,000 है, तो हमने ये लिख दिया। तो उसके बाद ये आप रजिस्टर का आपके पास खुलकर सामने आ जाएगा। नीचे इंग्लिश सर गवर्नमेंट टैक्स लेती है आपसे? नहीं लेती, कुछ भी नहीं है इस पे। फाइवर पे कुछ भी नहीं है। बीच में स्टार्ट हुआ था जनवरी में, ठीक है, और जनवरी में FBI वालों ने जो दिया था ना, एक बयान दिया था, तो उसमें कहा था कि फ्रीलांसर के ऊपर क्रैकडाउन होने जा रहा है। तो जो क्रैकडाउन का वर्ड यूज़ किया था ना, तो उस पर IT मिनिस्टर ने और NFTP वालों ने, PITP वालों ने बड़ा हंगामा किया था कि आपने जो वर्ड यूज़ किया है वो वर्ड बुरा यूज़ किया है। हम कोई चोर नहीं है, हम कोई डाकू नहीं है, या हम कोई स्मगलर नहीं है, हम फ्रीलांसर हैं और अपने हक हलाल की कमाई करके लेकर आते हैं पाकिस्तान। तो हमें हमारे ऊपर क्रैकडाउन का मकसद क्या है? तो जब वो इशू बढ़ गया था तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम कोई भी आपके ऊपर टैक्स नहीं करता, और बाद में जब हम पॉलिसी बनाएंगे तो फिर देखता है। तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, कोई टैक्स का कोई अभी तक कोई सीन है नहीं। आगे चलकर होगा भी तो फिर देखी जाएगी, अभी तो कुछ भी नहीं है। चलें जी, ये रजिस्टर कर दिया हमने। इससे के बाद आपसे पूछेगा कि इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है, कंपनी का अकाउंट बनाना है। चलें मुझे इंडिविजुअल बनाना था, इंडिविजुअल चला गया। यहाँ पर लिख दिया मैंने नाम अब्दुल हफीज में डबल ई है या आई है? जतोई
माजिद FEE सर। डबल ई है ना? जी जी। कोड आएगा तुम्हारे पास, कोड जरा भेज 88 देना सर। मुझे। कोड आएगा, कोड जरा भेज देना मुझे, ठीक है? सर ईमेल एड्रेस कॉपी की वो करें कॉपी कौन नीचे जो सी? मैंने मेंशन की है ईमेल में। मैं देख लेता हूँ माजिद, ये नंबर के ऊपर है जो। ये देख ली मैंने। चलें जी, ये आ गया, ये आ गया। डेट ऑफ बर्थ क्या है अंकल की? 97 जुलाई होता है, जुलाई, और 1955। नो, नेक्स्ट कर दिया। एड्रेस क्या है माजिद? A729। सेवन टू नाइन। सर 729 ही लिखा है मैंने। जी जी। तो ये आप किसका अकाउंट बना रहे हैं, मुबीन भाई का? नहीं, उसका अपना माजिद का। तो ये मैंने सिंपल पाकिस्तान लिखा कंट्री पे, एड्रेस लिखा। एड्रेस अगर आपका ज़्यादा बड़ा है तो 2 लाइन में कर दीजिएगा, अगर एड्रेस छोटा है तो 1 लाइन में लिख दीजिएगा, कोई इशू नहीं है इसका। सिटी आपका कौन सा है? कराची है, खैरपुर है, हैदराबाद है, जमशोरो है, कुछ भी है तो वो लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर पोस्टल कोड आएगा हमारे इलाके का, जहाँ माजिद में रहते हैं वो, उसका पोस्टल कोड 75010 है, तो मैंने वो लिख दिया। उसके बाद मोबाइल नंबर, कहाँ गया मोबाइल नंबर? ये मोबाइल नंबर आ गया आपका, ठीक है। 92 ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, तो 92 के बाद जितने वर्ड्स आएंगे तो मैं वो लिख दूंगा, जो नंबर्स आएंगे वो लिख दूंगा। और अब आएगा आपके पास, सेंड कोड करें सर। सर वही कर रहा हूँ, चलें। आया होगा माजिद, भेजो मुझे सेंड कोड। कुछ वेरिफिकेशन है, आगे मुझसे IBN नंबर मांगेगा। 304। 304। हेलो हाँ 304। हेलो माजिद 304 आगे। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है आपकी। थ्री 304-608। चलें, ये आपका आ गया। यहाँ पर पासवर्ड मैं दे देता हूँ माजिद, अभी ये देता हूँ, बाद में चेंज कर देता हूँ, ठीक है? M बड़ा, जी जी जी। HID माजिद 987। फॉरगेट कंदा से पाणी। हाँ M, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में लिख देता हूँ फर्स्ट ग्रेड टीचर माजिद लिख देता हूँ, ठीक है। NIC नंबर अपना माजिद 42501। बस, ठीक है, देख लिया, नजर आ गया मुझे। 42501। आ गया नंबर, आ गया नंबर, 1528 आ गया नंबर, 437। आ गया नंबर 28437। सर ये लोकल लैंग्वेज वाला सबको समझा देना। सर लोकल लैंग्वेज अब आपके पास आएगी ट्रांसलेटर के ऊपर, ठीक है? यहाँ पर हम उर्दू लिख नहीं सकते, तो यहाँ पर आपको उर्दू में लिखना है। उर्दू में लिखने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे गूगल ट्रांसलेट पे, और यहाँ मैंने लिख दिया अब्दुल हफीज जत्तोई, ठीक है? ट्रांसलेट में लिखेंगे तो यहाँ आपके पास उर्दू में लिखकर आ जाएगा। तो ये आपने कॉपी किया, सर नीचे कॉपी का ऑप्शन है। कर दिया सर, कॉपी किया।
और यहाँ आके आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये जतोई मैंने उठाया, यहाँ आगे कर दिया, ठीक है। तो लोकल लैंग्वेज में आप उर्दू में लिखेंगे। उर्दू में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, गूगल ट्रांसलेटर पे जाएंगे। गूगल ट्रांसलेट पे एक साइड लिखेंगे आप इंग्लिश और एक साइड आप लिखेंगे उर्दू। यहाँ पर आपको डिफरेंट लैंग्वेज नजर आ जाएंगी, तो यहाँ से आप उर्दू सेलेक्ट करके यहाँ पर लिखेंगे तो आपके पास खुद ही उर्दू में कन्वर्ट होकर सामने आ जाएगा। चले अब क्या, EHRZM नीचे कोड लिखा हुआ है, वो कोड पढ़ के ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट कर लें। अगर पढ़ने में ना आए तो वो क्लिक करेंगे अपने आप हेडफोन पे, तो हेडफोन पे आ जाएगा। चलें जी, आपका बैंक जो है उसका डिटेल मांगना शुरू कर देगा। बैंक पाकिस्तान में है और करेंसी आपकी PKR है। किसमें बैंक अकाउंट, किसमें है माजिद? बैंक अल अबीब में सर, आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मुझे IBN नंबर के साथ कर देना। जी जी। ठीक है सर मेरे 3 बैंकों में अकाउंट है, मगर यूज में 2 करता हूँ। हाँ, तो जो यूज़ करते हो वो ऐड कर देना। और इसमें ऑप्शन है, मैं अभी दिखाता हूँ, इसमें ऑप्शन है कि आप अपने मल्टीपल अकाउंट ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं अपना अकाउंट दिखाता हूँ ना आपको, तो उससे आप अंदाजा लगा लीजिएगा। देखिए अब ये जो IBN मांग रहा है ना, ये आपसे IBN तब मांगेगा जब आप नॉर्मली वेबसाइट पे जाकर साइन अप करेंगे, ठीक है। जब आप जेसकैश के थ्रू जाके साइन अप करेंगे ना, तब आपसे वो IBN नंबर, अकाउंट नंबर नहीं मांगेगा। जेसकैश आपको ऑलरेडी IBN नंबर प्रोवाइड कर देता है और फिर आपके जेसकैश के अकाउंट में इजीली आ जाता है। तो अगर आप जेसकैश की ऐप करते हैं, ऐप में पेयोनियर पे क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएंगे, तो फिर वो आपसे IBN नंबर रिक्वायर्ड नहीं करेगा। फिर उसके IBN नंबर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल आपका अकाउंट बन जाएगा। जो भी आपके पेयोनियर से पैसे आएंगे वो डायरेक्ट आपके जेसकैश में आएंगे। जेसकैश के बाद आप लोकल बैंक में ट्रांसफ़र करें, आपकी मर्ज़ी है। जाके आप किसी भी शॉप पे जाके कैश करवा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये जस्ट जो ऑप्शन आएगा वो तब आएगा जब आप वेब पे जाके साइन अप करेंगे। तो ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? PK चलें जी, PK 18 18 BAHL BHL 1287 287 0095 095 0287 287। 9702। चलें जी, ये हो गया और मैंने सबमिट कर दिया। सही नहीं है अपना फिल इन वैलिड IBN नंबर सही नहीं है। कितने कटे? 2400 है। PK 18 BAHL हाँ 1287 हाँ। 0095 0287 9702। फिर भी कम बता रहा। सर यही है। PK मैं दूसरा बता रहा हूँ, वेट करें फिर। पता है, क्योंकि ये तो आपका नहीं लग रहा। देखिए जब आप पूरा फॉर्म भर देंगे ना, जो आपके पास यहाँ नाम आएगा ना, वो आप नाम चेंज नहीं कर सकते बाप में, क्योंकि यही नाम है जो आपके कार्ड में भी आएगा और यही नाम है जो आपके अकाउंट में रहेगा। जैसे मैंने आपको फाइवर का बताया था, जो आप फाइवर का यूज़र ID बनाते हैं वो फर्स्ट डे से लेकर हमेशा तक सेम रहता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी होता है। PK 18 BAHL 1287 0095 028 7970। यही है। 24 कैरेक्टर नहीं है, कितने ये? 1 2 3 4 5। चलो मैं प्रोवाइड कर ये रहा हूँ। 23 है, ये 23 है माजिद, एक कम है इसमें से, चेक कर रहा हूँ। इसमें एक कम है। ठीक है जी,
ये क्लियर है यहाँ तक? अब तो याद रहेगा ना कि आउट टाइम स्टॉक क्या था, या फिर हमने जो किया था स्टॉक को जो हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया था। अब तो याद रहेगा ना, या आप भी भूल जाएंगे? जी सर, याद है सर। जिसको याद नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ। ये तो बेसिक चीजें हैं भाई, कम से कम ये तो देख लीजिए नहीं आप। सर, याद तो मुझे भी था, मैंने बोला भी तो था। हाँ, पर उसमें लेट कर दिया जब तक ऑफर खत्म हो चुकी थी। नहीं सर, $5 तो मैं लूंगी आपसे। चले इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट असाइनमेंट है ना, अभी नेक्स्ट असाइनमेंट है, उसके बाद ग्रांड असाइनमेंट है, तो काफी चीजें हैं। बिगनर लेवल का दें, बिगनर लेवल का मुझे याद नहीं थे, सब बिगनर लेवल के हैं। तो मेहनत करने से ज़्यादा आ जाएंगे। $5 तो आप मेरी तरह देखेंगे ही नहीं कि $5 होता है नहीं होते, तो $5 पे अब तो अजीब लगता है कि बंदा जो ऑफर करता है कि मैं इतना मुझे काम करवाने और मैं $5 पे करूँगा। मैंने कहा नहीं भाई, टाटा फायदा। तो ऐसा करें आप भी कि आपको भी $5 कम लगे। और ये नोट करें सर एमसीबी का। सर बताएं एमसीबी का। एमसीबी जी जी। PK88 PK88 MUCB MUCB 0094 0020 1003 7029। चलें जी, ये बन गया आपका अकाउंट। अब क्या है कि 1-2 दिन लगते हैं या कभी कभी 1-2 घंटे लगते हैं आपको जो अकाउंट है वो अप्रूव होने में। तो कंफर्मेशन ईमेल जो है वो माजिद के पास आ जाएगी। आने के बाद जब ये पूरा बन जाएगा तो फिर कुछ इस तरह का बनता है, वो मैं अब आपको अपना अकाउंट दिखा देता हूँ। लाजमी नहीं है कि जो आपने अभी अकाउंट बनाया है उसमें जो आपने अपना बैंक अकाउंट डिटेल दी है वही बैंक अकाउंट यूज़ करें। आप मल्टीपल बैंक अकाउंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं अकाउंट में अपने कुछ भी नहीं रखता। उसकी वजह यह है कि 2019 में 2019 में मेरे अकाउंट में पैसे पड़े होते थे, कभी 600 कभी 400 कभी 500, तो फिर मैं एक साथ ही उनको विड्रॉ करवा देता था। पर 2019 में क्या हुआ, मेरे अकाउंट में पड़े थे तकरीबन $899 समथिंग पड़े हुए थे। तो $899 माजिद को याद है। $899 रातों रात क्या हुआ कि जब मैं सो गया तो मेरा जो अकाउंट है जीमेल का, मेरा जो अकाउंट है पेयोनियर का, वो हैक हो गया और वो जो सारी अमाउंट थी वो सारी की सारी किसी ने कैश करवा ली और विड्रॉ करवा ली। बहरहाल सुबह जब मैं उठा तो मेरे पास नहीं जीमेल पे तकरीबन 200 से 300 ईमेल आई हुई थी। तो मैं वो रिमूव करने के चक्कर में लगा रहा। इसी दौरान ही मैंने अपना पेयोनियर का अकाउंट ओपन किया तो मेरे जो बैलेंस में 0 अमाउंट शो हो रही थी। तो मैंने जाके ट्रांजेक्शन चेक की तो किसी बंदे ने जो वो डॉलर्स है वो चोरी कर दिए थे। तो फिर ये हुआ कि मैंने उसी वक्त ही, इनकी हेल्पलाइन है, एक लंदन में है, एक यूएस में है, तो यूएस वाला का टाइम तो मैच नहीं कर रहा था, तो लंदन वाले कॉल सेंटर में कॉल की तो उन्होंने एक काम कर दिया कि मेरा अकाउंट भी सीज कर दिया और जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए थे पैसे वो भी फ्रीज़ कर दिया। तो उसके बाद ये हुआ कि तक आई थिंक 40 दिन लग जाते हैं आपको, ऑलमोस्ट 40 दिन के अंदर वो पेयोनियर वाले चेक करते हैं कि वाकई इसने खुद ट्रांसफ़र किए हैं या कोई मसले हैं या कोई ऑर्डर उसने किया है और पैसे नहीं देना चाह रहा। तो सारी पूरी वेरिफिकेशन करता है और 40 दिन के बाद आपको, अगर आपका अकाउंट हैक होता है और आपके पैसे चोरी हो जाते हैं तो वो आपको 40 दिन के अंदर पैसे रिटर्न हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कोई सीन हो तो घबराइएगा मत, उसी वक्त ही कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा पेयोनियर की टीम के साथ। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो कॉल कर लीजिएगा, आपके 100-200 रुपये कट जाएंगे मोबाइल के, पर यह कि आपका अकाउंट सिक्योर हो जाएगा। या आप उनको एक ईमेल कर दें तो फिर क्या होता है कि आपका अकाउंट भी फ्रीज़ कर देते हैं और जहाँ पैसे ट्रांसफ़र होते हैं वहाँ भी आपके अकाउंट फ्रीज़ कर देता है।
फिर हमारे जो कराची के हेड हैं, पहले तो आतिफ थे, अब तो पता नहीं कौन है, क्योंकि मेरा कंसर्न नहीं था, अब कंसर्न था तो मैंने उनका नंबर यहाँ वहाँ से अरेंज कर लिया था। तो कंट्री हेड तब हमारे प्योनियर के थे आतिफ, पर उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो जो सेल्स के यहाँ पर कंट्री हेड है। बाकी ये जो भी मसले मसाइल होते हैं वो डील नहीं करते हैं, ना ही उनके हाथ में है। हाँ, वो जस्ट आपके बिहाफ पे एक ईमेल कर देते हैं, बाकी उनके भी हाथ में कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल उनसे फिर कोऑर्डिनेट किया तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई अपने अकाउंट में पैसे मत रखा करो, और जैसे आपके पास पैसे आए तो विड्रॉ करवा लिया करो। तो उसके बाद मैं भी अपने पास अकाउंट में पैसे नहीं रखता, जो भी आते हैं उसी वक्त ही आते हैं, उसी वक्त ही जाके उसी वक्त ही लोकल अलाइड बैंक के अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ये पिछले महीने का, ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाते हैं आपके विद इन 5 to 10 मिनट, और ये आपको एक्सचेंज रेट मिलता है और ये आपको पैसे मिल जाते हैं। तो आपको जल्दी आपके पास पैसे मिल जाते हैं, 5-10 मिनट में। कभी कभी होता है कि बैंक का जो सिस्टम होता है वो ख़राब होता है, तो फिर ये कि 1-2 दिन लग जाते हैं, अदरवाइज 10-15 मिनट में आपके लोकल अकाउंट के अंदर आ जाता है। तो जब फाइवर के बाद आपके पास अमाउंट आ जाती है फाइवर में, जिस तरह ये रही आ जाती है आपके पास अकाउंट में, तो सिंपली यहाँ से आप फाइवर रेवेन्यू कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट में प्योनियर में पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बैलेंस शो कर रहा होगा कि इतने आपके अकाउंट में है। तो सिंपल क्या करेंगे, उसे क्लिक करेंगे, विड्रॉ पे जाएंगे, विड्रॉ पे जाके जो भी आपने बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड किए होंगे वो आपके पास या बैंक अकाउंट आ जाएंगे। जैसे मैंने अभी तक एक ही ऐड किया तो ये अकाउंट आ गया। अब मुझे पीकेआर में चाहिए तो पीकेआर, जो मेरे यूएसडी बैलेंस है वो यूएसडी बैलेंस में मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने 3 अकाउंट बनाए थे। उसका यूरो का तभी बनाया था क्योंकि मुझे क्लाइंट थे जो मुझे यूरो में पे कर रहे थे, तो मैंने एक यूरो का अकाउंट बना दिया प्योनियर का, और एक मैंने यूएसडी का बना दिया था। तो तभी मेरे 2 अकाउंट है, आपका यूएसडी का बनेगा और यूएसडी में रहिएगा, ज़्यादा आप अकाउंट नहीं बनाइएगा आपने। बहरहाल चलें, ये मैंने यूएसडी क्लिक किया, यहाँ मैं अपनी अमाउंट लिखूंगा कि मुझे इतने विड्रॉ करवाने हैं, और डिस्क्रिप्शन लिखूंगा कि मेरी फाइवर किंग का मैं रिव्यू कर दूंगा, तो आपके पास ये अमाउंट आपके लोकल अकाउंट के अंदर आ जाएगी। रिव्यू के बाद आपसे कोड पूछेगी जो आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। ये फ़ायदा है आपके लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए। तो एक कोड आ जाएगा, वो कोड आप इससे बता देंगे, तो उसके बाद आपके अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे। सेकेंडली क्या होगा, अभी मैं आपको थोड़ा रिव्यू दूंगा रेड बबल का। ये रेड बबल है, जैसे हमने अभी कुछ वो बनाया ना, पैटर्न बनाए, तो ये रेड बबल की वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर अपना लोग जो है अपना आर्ट सेल आउट कर रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। ग्रुप में इसका लिंक सेंड करेंगे आप, ये जो वेबसाइट बता रहे हैं ये आप। मैं बच्चों को बताऊंगा अभी क्या करते क्या नहीं करते, अभी तो आपको जैसे एक वो बता रहा हूँ। ठीक है, ये अब देखिए इसने ये बनाया है एक फेसबुक का लोगो। अब सिंपल अगर आप फ्लैट आइकन पे जाएंगे और ये लोगो उठाएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे तो आपका काम भी हो जाएगा। अब देखिए इनके 95 रिव्यू हैं और कितने में सेल कर रहा है, ये 45.46 में सेल कर रहा है। 45.46 में 20% रेड बबल वाले आपको पे कर रहे होते हैं, और बाकी जो 80% है वो आपसे ले रहे होते हैं। तो 20% भी अगर आप करेंगे तो तकरीबन आपके $5-6 बन जाते हैं। इस बंदे ने अभी तक जस्ट इसके जो इसने फेसबुक का ये लोगो बना के पेस्ट किया है, इसके अभी तक 95 डिज़ाइन सेल आउट कर दिए, जस्ट डिज़ाइन। अब यहाँ पर जो डिज़ाइन बना के अपलोड करते हैं ख़त्म। बाकी ये हुडी बनाना, ये हुडी पे स्टिकर लगा के डिस्पैच करना, सारी चीज़ें रेड बबल का काम है। आपका जस्ट काम इतना होता है कि आप ये डिज़ाइन बनाते हैं और डिज़ाइन अपलोड कर देते हैं, बस। जितनी आपकी सेल होगी उतने आपके पास पैसे आएंगे। अगर आप $2 भी लगाते हैं, $2 मल्टीप्लाई 95 भी करें तो ऑलमोस्ट $200 बन जाते हैं। 200 तकरीबन राउंड अबाउट 30,000 के करीब बन जाते हैं। 30,000 का इसने किया क्या, कुछ भी नहीं किया। एक फ्लैट आइकन से इसने आइकन उठा के यहाँ पर अपलोड कर दिया। अब जो भी लोग आ रहे हैं वो परचेस कर रहे हैं और उसके अकाउंट में पैसे जाते जा रहे हैं। अब जब ये आप अकाउंट बनाएंगे तो आपके पास कम से कम 50 डिज़ाइन होने चाहिए। जैसे 50 डिज़ाइन आप अपलोड करेंगे और आपकी मंथली इनकम यहाँ से $70 to $80 भी आ जाती है तो बुरे नहीं है। ठीक है, जब आप ये का अकाउंट बनाते हैं ना, तो इस अकाउंट के लिए आपको 2 अकाउंट चाहिए होते हैं। या तो आपका अकाउंट चाहिए होता है यूएस बैंक का, कि आप अमेरिकन किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो, या आपके पास पेपॉल हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्योनियर पे जाके यहाँ पर जाएंगे हम, रिसीव में ग्लोबल पेमेंट सर्विस में जाएंगे। तो आपका जब आप प्योनियर बनाते हैं तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली यूएस में बन जाता है, उनका एक बैंक के वहाँ बन जाता है।
तो आप ये जब क्लिक करेंगे तो ये आपको डिटेल आ जाएगी कि बैंक नेम ये है, फर्स्ट सेंचुरी बैंक है, बैंक का एड्रेस ये है, आपका एबीए ये है, आपका अकाउंट नंबर ये है और बेनिफिशियरी आपका ये। तो जब भी आपका पेयोनियर का अकाउंट बनेगा इट्स मीन आपका यूएस के बैंक में भी अकाउंट बन चुका है। तो जहाँ जहाँ पेयोनियर वर्क न करे, जहाँ जहाँ पेपॉल वर्क न करे, तो आप वहाँ पर ये डिटेल डालकर अपने जो अमाउंट है वो विथड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक है। और जो मैंने कहा था कि अगर आप मल्टीपल अकाउंट ऐड करवाना चाहते हैं तो ऐड करवा लीजिएगा। यहाँ पर है फंड सोर्सिंग, तो मेरे पास आई थिंक 3 होगी फंड सोर्सिंग ना, 3 या तो देखिए मैंने जो मेरे क्लाइंट है रेगुलर मैंने उनके ऐड किए हैं और मैंने एक सिंपल अपना बैंक अकाउंट ऐड किया। अगर आपको और ऐड करना है तो यहाँ पर और आप ऐड कर सकते हैं। तो लाजमी नहीं है जो मैंने अभी ऐड किया जिसमें वो ऐड करूँगा, अगर मुझे मल्टीपल अकाउंट अपने ऐड करने हैं तो मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है जी, क्लियर है पेयोनियर तक। बाकी जो कंफर्मेशन ईमेल है वो माजिद के पास आ जाएगी आज रात कल रात तक, फिर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे माजिद के अकाउंट को लेकर। सर वीडियो आज अपलोड हो जाएगी? ठीक है सर, अभी मैं चलता हूँ, टाइम बैटरी बिल्कुल 0 पे आ गई है। चलिए अल्लाह हाफिज़, लैपटॉप मैं की बंद है। कर रहा हूँ, मैं माजिद ऑन कर रहा हूँ जी। मैं बस इसी तरह लेक्चर Thank अपलोड you. कर देता हूँ मैं। ठीक है सर प्लीज आज ही कर दीजिएगा वीडियो, आप बहुत बिजी हो जाते हैं। सर आप अपलोड करेंगे, हम गिफ्ट देंगे सुबह आपको इंशाल्लाह। चले मैं अपलोड कर देता हूँ अभी। मुझे सिर्फ ये बता दें कि कल गिफ्ट याद आना तो थैंक यू सो मच। जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसकी ऑडियो सही थी? ओ सर उसकी ऑडियो सही थी? नहीं थी ना, तो मसला सारा यही है ना कि मुझे एडिट करना पड़ता है, एडिट नहीं करूंगा तो उसकी वीडियो की आवाज़ ऐसी आएगी। चलें देखते हैं, कोशिश करते हैं आज अपलोड करते हैं। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा सर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। सर मेरे $5 अल्लाह हाफिज़ सर, मिल जाएंगे थैंक आपको। यू। क्या करें मुबीन? सर जेज इंटरनेट बैंकिंग का अकाउंट कैसे सर वो अनाउंसमेंट कर दें वरना अच्छा नहीं होगा। जी मैं अभी कर देता हूँ 12 बजे। क्या करें मुबीन? अभी अनाउंसमेंट कर दें और फेयर होनी चाहिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ना ही इसमें पॉलिटिक्स हो। चलें जी सर मेरे मुबीन, और कॉपी $5 करने वालों को साइड में करते हैं। चलें जी, ऐसे अल्लाह ही टूल हाफिज़, वालों को अल्लाह रिमूव कर हाफिज़। दें। मुबीन मुझे कॉल कर देना। अल्लाह हाफिज़। नहीं सर मेरे खुदा हाफिज़। $500 दे ओके, दे। टाइम